Good afternoon, everyone. Can I have your warm attention, please? On behalf of Maharshi Karve Stri Shikshan Sanstha School of Fashion Technology, I warmly welcome you all to today's seminar on financial awareness and new schemes to support startups and entrepreneurship. This seminar has been organized by the institution's Innovation Council in association with MCED, Maharashtra Center for Entrepreneurship Development, with the objective of creating awareness among our students about financial planning, funding opportunities, and the various government schemes available to support aspiring entrepreneurs. It is my great honor to introduce our esteemed speaker for today, Mr. Alok Mishra, who is currently serving as the Regional Officer at the Maharashtra Center for Entrepreneurship Development and also holds additional charge of the Regional Officer for the Pune region. Mr. Mishra holds a master's degree in social work in labor welfare and personnel management along with an MBA in human resources and brings with him extensive experience of over 2 decades in entrepreneurship development and training. Over the years, he has conducted more than 500 training programs and mentored over 15,000 aspiring entrepreneurs, helping them turn their ideas into successful enterprises. He is also an accredited trainer motivator for EDII Ahmedabad, a prestigious national institute in entrepreneurship development. His remarkable achievements include successfully coordinating state-level entrepreneurship initiatives and achieving record milestones in his role, reflecting his deep commitment to empowering individuals through entrepreneurship. I now request Alok sir to kindly address the gathering and share his insights. आदरणीय सर और सभी फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो सब आधा घंटा पहले मैं आपके इंस्टीट्यूट में आया। मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल स्किल्स देने के लिए ट्रेनिंग के अलग अलग विंग्स, सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स, एक्सपर्ट्स, है ना, काफ़ी उत्कृष्ट तरीके का है, बहुत ही अच्छे स्तर का है। स्टाफ मेंबर से थोड़ी बहुत मेरी हल्की फुल्की मैं नज़र घुमाता हूँ, है ना। अभी हम लोग लिफ्ट में चलते रहे तो मैडम हमसे मिले, एल्यूमिनी है करके, वो सर ने बातचीत की। मुझे जो मैसेज दिया गया तो उसमें भी कहा था कि रेगुलर स्टूडेंट साथ में कुछ एल्यूमिनी भी आने वाले हैं करके। तो सबको चाहिए पैसा, है? आप सब काय के लिए सर ने बताया आपको, फाइनेंशियल, है? तो पैसा तो किसको नहीं चाहिए आज के जमाने में, सबको चाहिए। तो पैसा बहुत आसानी से मिल रहा है, पैसा बहुत आसानी से मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ हमने उसको आज तक प्रोफेशनल तरीके से पैसा जो चाहिए उसके बारे में हमने विचार नहीं किया है। अभी मेरे सर से बातचीत चल रही थी तब मैं भी ये बोला मैंने उनको कि सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक एक्टिविटी होता है, EDP करके, 21 डेज का पूरा शेड्यूल मॉड्यूल होता है ना। केवल पैसा आपके हाथ में आने से कुछ नहीं होगा, पैसा मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ पैसा लगाने से इंडस्ट्री एंटरप्राइज खड़ा नहीं होता है, उसके पीछे आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, लाइक आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भी पार्ट्स हो गए, कॉस्टिंग, प्राइसिंग, है ना, कॉस्टिंग, प्राइसिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशंस, है ना। फिर इसके बाद में आता है गवर्नमेंट की स्कीम्स, सब्सिडी। तो ये एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कि यूनिट स्टार्टअप करने के लिए लगने वाली चीज़ें, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट की लाइन एजेंसीज, MIDC का लैंड चाहिए तो MIDC का लैंड मिलने का प्रोसेस, गवर्नमेंट मार्केटिंग की तो जेम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा चीज़ें हैं उसमें। अगर पोल्यूशन रिलेटेड इंडस्ट्री है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC, है ना।
तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रहती है जो आपको केवल फाइनेंस मिलने से, इंडस्ट्री खड़ी करते समय जो रिस्क रहते हैं वो, ये सब जानकारी लेते हुए अगर आप बैकग्राउंड बनाते हुए चलते हैं तो आपका यूनिट एंटरप्राइज निश्चित ही सक्सेसफुल तरीके से चालू होगा। क्योंकि यूनिट स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपने पैसा कैसे जमाया, मशीन मटेरियल मैन पावर खरीद लिया तो आपका यूनिट स्टार्ट हो गया। पर जो आपने उसमें पैसा लगाया है, उस पैसे का रीपेमेंट करना, उसमें से उस यूनिट को लगातार चलाते रहना, बढ़ाते रहना, जो कर्जा लिया है उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ में वापसी करना, यूनिट को चलाने के लिए लगने वाला खर्चा निकालते रहना, और बाद में जो एडिशनल अमाउंट हमारे को अपने घर के परिवार के उदर निर्वाह के लिए लगता है, जीविका के लिए लगता है, वो कमाना, इसके कैलकुलेशंस होते हैं और ये आपको यूनिट स्टार्ट होने के पहले करने होते हैं। अभी कई लोगों को हम बोलते हैं प्री मार्केट सर्वे, प्री कस्टमर सर्वे, ऐसी चीजें भी करनी होती है। तो पैसा मिलना या फाइनेंस मिलना ये बहुत आसान बात है। अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल स्कीम्स ऐसी की है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। आप वेबसाइट्स पे जाइए अलग अलग डिपार्टमेंट की, सिर्फ हर वेबसाइट पे एक ही चीज का ध्यान रखना, जहाँ .gov.in आता है वही वेबसाइट हमारे लिए सही वेबसाइट होती है। बाकी मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स, और आप लोग डिजिटल मीडिया के बारे में काफ़ी जानते हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा दिशा भूल हो सकती है, फंसाया जा सकता है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग वेबसाइट बनाती है। तो जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट लेने की बात करते हैं तो उनकी जो भी वेबसाइट्स आप देखेंगे तो उसमें लास्ट में .gov.in ये शब्द आना ही चाहिए। ऐसी वेबसाइट को आप चेक करेंगे। तो मैं अभी ज़्यादा बैकग्राउंड न बनाते हुए हम लोग पहले फाइनेंस पे आते हैं, फिर हम थोड़ा सा सर मुझे कितने बजे तक बोलने का समय है? सर अप टू मी। ओके, आप कितनी देर सुनना चाहेंगे? आपका टाइम भी बता दीजिए। आप लोग किसी को ऐसा जल्दी है कुछ बहुत जाने की? नहीं ना? They are all interested. हाँ, तो अगर आपको जल्दी है तो आपकी ट्रेन मिस नहीं होगी, लेकिन लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर, है ना, वो मिस हो सकता है ना। और पैसा कैसा मिलता है वो सीखना तो सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए तो बहुत तकलीफ होती है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका ये सब्जेक्ट जो मैं लूँगा वो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगे, एंटरटेनिंग भी लगे, आपको थोड़ा सा कुछ पंचिंग भी हो सकता है। पंचिंग समझ रहे हैं, है ना, हम चिमटी काटते हैं कभी फ्रेंड को प्यार से, है ना, तो थोड़ा सा पंचिंग भी हो सकता है। कभी कभी मन में थोड़ा सा झटका लग सकता है, कभी की चिंगारी जल सकती है ना, क्योंकि हमने अभी तक हमारी लाइफ की तरफ जो देखा है साधारणतः, भले ही हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो थोड़ा एजुकेशन लेते हैं, लेकिन रियल में जब हमको आगे बढ़ना, अपना करियर बनाना होता है तो काफ़ी सारे डिसीजन लेते समय हम काफ़ी गलतियां करते हैं, है ना। तो अभी हमको अन्न वस्त्र निवारा, है ना, कपड़ा, रोटी और मकान, इसकी चिंता हमारी नहीं। हमको शुरू से क्या बताया कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, अन्न वस्त्र निवारा। आप में से कोई है जिसको इस तीन चीज की जरूरत है अभी और मिल नहीं रहा है? रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको मराठी में अन्न वस्त्र निवारा बोलते हैं, कोई नहीं है? सबकी जरूरत पूरी है। फिर आप क्यों चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप फाइनेंस लो, आप प्रोजेक्ट लो, कर्जा लो, उसमें से यूनिट रन करो, इंडस्ट्री रन करो, पैसा कमाओ, है ना। मैं एक गांव में गया था, गढ़चिरौली के, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट सुना है आपने? महाराष्ट्र का नक्सलाइट एरिया, बैकवर्ड एरिया करके। तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के भामरागढ़ तहसील के एक गांव पे मैं गया था। वहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच थी, है ना। फाइनेंस रिलेटेड ही हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको कहानी किस्सों के आधार पे धीरे धीरे लेके जाऊंगा अपनी पटरी पे। तो हर बैंकर को
गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए स्कीम्स रहती है, उसके टारगेट्स होते हैं। तो गढ़चिरौली के भामरागढ़ तहसील के पेरीमली गांव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच थी और उनको एक ही लोन केस करने का टारगेट था, एक गांव में एक लोन केस। तब PMRY नाम की स्कीम थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना करके। अभी उसका स्वरूप बदल गया, हम आगे आएंगे उसमें धीरे से। तो वहां का बैंक मैनेजर बोले, साहब बोले मेरे को एक केस भी बनने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, बोले एक व्यक्ति भी पूरे गांव से लोन लेने वाला नहीं मिल रहा है। तो हमने थोड़ी सी होशियारी दिखाई, हम लोग ट्रेनिंग वाले लोग, हमको थोड़ा सा उपद्रव करने की आदत। तो मैं था MCD की ओर से, और तब एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था, सेवायोजन कार्यालय करके, जिसका भी नाम स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया है, सेवायोजन कार्यालय बोलते थे, वो थे। मैं था। LDM होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। हर डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग एजेंसीज का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रांच होता है, और उसको बोलते हैं लीड बैंक करके, जिला अग्रणी शाखा करके। और सभी बैंकों का डाटा रिपोर्टिंग, टारगेट अचीवमेंट वो चेक करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ब्रांच लेवल पे कुछ नहीं होता है तो लीड बैंक उसको डील करती है। प्लस TIC के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के, ऐसे 4 लोगों की कमेटी होती थी उस स्कीम में, और हमने चारों ने सही कर दिया तो उस व्यक्ति को लोन मिल जाता था। हमने कहा चलो हम चारों जाते हैं, एक व्यक्ति ढूंढते हैं और उसको तैयार करते हैं, और वहीं के वहीं उसकी लोन केस बना के उसको हम लोग फाइनेंस दे देंगे। और ये कैसे बोलता है कि एक केस नहीं बनती करके। तो हमने गए गांव में, हम घूमना चालू किए चारों लोग भैया। चारों लोग घूमते घूमते गए। पहले एक व्यक्ति से बात किए, कितना पढ़ा है, क्या नाम है, क्या करते हो। तो बोले सर मैं 10वीं फेल हूँ। तो बोला तुम ये स्कीम में ऐसे ऐसा लोन लेके बिजनेस कर सकते हो, हम लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आप तैयार हो तो हम आपको कर्जा दे सकते हैं, मंजूरी का लेटर भी आपको आज ही मिल सकता है। नहीं सर, बोले मुझे कर्जा नहीं चाहिए। मैं बोला क्यों नहीं चाहिए? वो बैंक वाले हैं ना, बोले कुर्की निकालते, कुर्की। मतलब कुर्की निकालते, किसकी निकाली? जो कर्जा नहीं देता ना, बोले उसकी। मेरे को नहीं लेना है बोले। ऐसा करते करते हम 3-4 लोगों से बातचीत किए, तीनों चारों ने हमको बोल दिया सर हमको कर्जा नहीं चाहिए, हम अभी सुखी है, आगे हम और दुखी होना नहीं चाहते। तो लेकिन आप चाहते हो ना, दुखी होना चाहते हो कर्जा लेके। फिर कुछ लोगों ने बताया सर हमको अभी काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तेंदुपत्ते का सीजन आता है, हम एक घर में 5 लोग हैं, हमको 1250 रुपये रोज कैश मिलता है मजदूरी का, 2 महीना हमारे पास में काम आता है। तेंदुपत्ता खत्म हुआ बोले तो बांबू कटाई का काम आता है बोले, वो 2 महीना रहता है बोले। ऐसा करते करते साल में हमको 60-70 हजार रुपए कैश मजदूरी से मिल जाता है। बाकी रहना खाना बोले हमारी जरूरत बहुत छोटी सी है, हमारा घर बहुत कच्चा है, हमको 2 टाइम खाना मिल जाता है। हम जो कुछ लगता है खेत में थोड़ा बहुत उगा लेते हैं, वो अनाज लेते हैं, ये पैसे से थोड़ा सा मिर्च मसाला लेते हैं, खाना खाते हैं, हमको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको एक खटिया पे, खटिया समझती है आपको, बाज बनता तो नहीं, चारपाई जिसपे सोते हम लोग, है ना। तो गांव के वातावरण में आंगन में खटिया पे एक आदमी चादर डाल के ऐसा लेटा हुआ था, लेकिन उसके पैर में सॉक्स और शूज थे, उसने शर्ट पैंट पहना था, तो इन किया हुआ था, बेल्ट लगाया था। अरे मैं बोला ये अपना उद्धोधक जैसा थोड़ा सा चित्र दिखने लायक व्यक्ति है। तो हम उसके पास गए, फिर हमने उससे बातचीत करी, कितना पढ़ा है? ग्रेजुएट। अरे और बातें खिल गई हमारी, मतलब बढ़िया है, ये तो खूब अच्छा आदमी मिल गया हमको। हमने उसको बताया फिर भी हम 4 लोग ऐसे ऐसे, हमको यहाँ बैंक है, बैंक से एक व्यक्ति का टारगेट है जिसको लोन देना और बिजनेस डालना चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमको, तो क्या आप ले सकते हो क्या? बोले साहब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बोले पहले आप। मैंने पूछो। बोले समझो मैंने हाँ बोल दिया, आपने आज मेरे को लोन दे दिया, फिर क्या होगा? बोले भैया अच्छा बिजनेस चालू करना, चलो बोले आपके बोलने से मैंने बिजनेस भी चालू कर लिया सर, फिर क्या होगा? बोले बाबा बिजनेस चालू करेगा, 4 पैसे कमाएगा,
तो तेरा अच्छा जीवन मान हो जाएगा। मेरा जीवन मान अच्छा हो गया तो फिर क्या होगा बोले, मतलब तेरी बच्ची अभी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती है, इसको अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का पढ़ाया बोले, फिर क्या होगा। मतलब तेरा कच्चा घर है कवेली का, इसको बढ़िया स्लैब का डाल के पक्का बनाने का बनाया बोले, फिर क्या होगा। पहले तेरे घर में गाड़ी नहीं है तो एक मस्त टू व्हीलर लेने का लिया बोले, फिर क्या होगा। फिर फोर व्हीलर लेने का यार बोला, थोड़ा सा हेम्पर होने लगे थे हम लोग, है ना। फोर व्हीलर लेने का, बढ़िया एसी लगाने का, मस्त आलीशान घर बनाने का, आलीशान जीवन जीने का, फिर क्या करने का बोले, बोला मस्त आराम करने का। बोले सर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इतना घूम फिर के आराम करने के बजाय सर बोले अभी भी तो मैं बढ़िया आराम कर रहा था, आपने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको मुद्दा समझा क्या। अगर आपके पास में किसी प्रकार की कोई डिजायर नहीं है, नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को है उस स्तर से ऊंचे अगर ले जाना नहीं चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो आपको अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए अपने लिए कुछ जरूरतें, कुछ इच्छाएं ये निर्मित करनी जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि अभी जो आप लोगों की एज है, जितने भी यहाँ बच्चे बच्चियां हैं सब, है ना, आपकी जो एज है अभी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, आपकी एज में आप किस वजह से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उसका सही उत्तर कोई बता सकता है। क्यों बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, कोई बताएगा एक दो जन, बोलो ना। आप क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अरे कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए, हाँ, खुद का कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए, खुद का कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए, और you have stability, हाँ you have stability in life. स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, आपका स्व अस्तित्व आपको निर्मित करना है। क्या करना है, स्व अस्तित्व। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा बंगला, है ना, कि भैया मैं अपने ही अर्निंग से कमाया हुआ। आप देखो अभी एक थोड़ी सी मैं बोला कुछ कुछ बातें मेरी लग सकती है आपको। माँ बाप ने दिए हुए पैसे से अगर आपने ड्रेस पहन के पार्लर में जाके सज धज के बाहर घूम के आ गए ना, तो वो रौनक आपके चेहरे पे नहीं आती जितनी कि आपने खुद कमाए हुए पैसे से करके आओगे। मानते हैं इस चीज को भी गलत है, सही है कि गलत है, सही है, वेरी गुड। जितने लोगों ने सही बोला, अभी कल से कमाना चालू करना है अपने खर्चे के लिए, है ना। अब मम्मी पापा से पैसे लेके कोई जरूरत अपनी पूरी नहीं करना है, और आप कर सकते हो। कल से क्या, आप अभी से भी कर सकते हो, आज से भी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए कोई समय, कोई मौका, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। जब दिल में आया, जब चाहा तब आप उद्योजक बन सकते हो, है ना। तो मैंने वो किस्सा आपको इसलिए बताया था कि आपको आराम है, सब कुछ जरूरतें पूरी होती है, तो मैंने कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारी वृत्ति में कहीं पे होना नहीं चाहिए। सर पीपीटी का स्लाइड अगला लीजिए, और आगे जाइए, और आगे जाइए। थोड़ा सा कुछ स्लाइड को मैं स्किप करते जाऊंगा, आप सिर्फ देखिएगा। और विजन विजन स्टेटमेंट हम लोगों का है, क्रिएट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबली। आगे नेक्स्ट, ये हमारे 6 रीजनल ऑफिसर हैं, जिसमें से 2 की जवाबदारी भी मेरे तरफ है। 33% महाराष्ट्र भी मेरे सर पे है, भरोसे पे। ओके नेक्स्ट, ये हमारी गवर्निंग काउंसिल होती है। ऑनरेबल इंडस्ट्रीज कमिश्नर हमारे चेयरमैन होते हैं, फिलहाल दीपेंद्र सिंह कुशवाहा सर है। सर से बातचीत भी हुई, सर एक क्लस्टर पे काम कर रहे हैं, तो सर से उनकी परिचय भी हुआ है। नेक्स्ट लीजिए, एमसीडी की ओवरऑल एक्टिविटीज क्या क्या होती है उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, और आगे जाइए। हाँ, अभी ये देखिए जो आपको चाहिए था ना, वो इस स्लाइड में। बोलो कितना चाहिए, कहाँ तक का दिया हुआ उसमें, 50 करोड़ तक। ज्यादा से ज्यादा कितना दिया हुआ है,
अच्छा बोलो, 250 करोड़ तक किसको फाइनेंस चाहिए? हाथ ऊपर करिए। आपको चाहिए? वेरी गुड। 2 और 3 और 4। धीरे धीरे उठेगा तो धीरे धीरे मिलेगा, है ना? जल्दी से उठाओगे तो जल्दी से मिलेगा, है ना? तो ठीक है। और देखो, कोई दूसरे का हाथ पकड़ के उठा रहे, मुझे नहीं, इसको चाहिए बोले। बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देता, दूसरे का हाथ उठाने वाले, अपना हाथ उठाने वाले को देता है ना। तो देखिए, स्कीम्स बहुत सारी है ना। आपको 250 करोड़ तक एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें माइक्रो में दिया है 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट, स्मॉल में दिया है 50 करोड़ तक के, मीडियम में दिया है 250 करोड़, है ना। इसके ऊपर आता है लार्ज 250 करोड़ एंड अबाउट, जितना बोलो उतना। फाइनेंस, लोन, ये मिलने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे उतना फाइनेंस ले सकते हैं, उतना लोन ले सकते हैं। अब उसमें टाइप्स दिए हुए हैं कि 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया हुआ है। नेक्स्ट किया सर प्लीज, है ना। नहीं, फिर से बैक स्लाइड पे आओ, पहले वाली। हाँ, नहीं वही नेक्स्ट सेकंड, हाँ, है ना। अभी इसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इसकी डेफिनेशन दी हुई है ना। इसके ऊपर सिर्फ आप अमाउंट के हिसाब से उसको माइक्रो, स्मॉल बोलना है या मीडियम बोलना है, डिसाइड होता है। हाँ सर, नेक्स्ट। अभी पैसा जिसको चाहिए ना, उसको ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। एंटरप्रेन्योर यानी क्या, एंटरप्रेन्योरशिप यानी क्या, एंटरप्राइज यानी क्या। हिंदी में बोलेंगे उद्यमी मीन्स एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो ये तीनों चीज को, और एंटरप्राइज को उद्यम बोलेंगे हम। मराठी में उद्योग, उद्योजक, उद्योजकता। हिंदी में उद्यम, उद्यमिता और हाँ, उद्यम, उद्यमिता और उसको उद्यम, एंटरप्राइज को भी बोलते हैं, उद्योजक को भी उद्यमी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन दी हुई है। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट एंड रन हिज ओन न्यू एंड स्मॉल बिजनेस और यूनिट कॉल्ड एंटरप्राइज। आप पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक जितनी चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। सुबह नींद में उठने से लेके रात को सोने तक आपने जितनी चीजों का उपयोग किया है, जितनी चीजें देखी है, उसमें से आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसकी लिस्ट करने की जरूरत कभी पड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इतना ब्रॉड आइडिया दिया है कि आपको लिस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आप जनरली अपने बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड, थोड़ा सा एटीट्यूड देखिए आप लोगों का, है ना। बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट के हो कि वेज एम्प्लॉयमेंट, नौकरी पेशा लोगों के माइंडसेट के हो। सर हम तो ये इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर लेंगे तो हमको कहीं तो भी एक दीजिएगा, अगर हमको जॉब मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा अगर माइंडसेट है तो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको जॉब देने वाला बनना है, जॉब ढूंढने वाला नहीं। Then he is an, sir, मागचं काय ना, he is an important segment of economic growth, help for the generation of employment. फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने इंडस्ट्री बिजनेस डाला तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। ऑटोमेटिकली आपके पास में 4 से 6 लोग एम्प्लॉयड होते हैं। आपके पूरे यूनिट का अगर बैकग्राउंड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड लिंकेजेस देखेंगे, एक लंबी चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां से जनरेट होती है, क्रिएट होती है। एंड हैज कैपेसिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन द मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी।
सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं की जाती है, हम चिक्कट बहुत है कि नहीं? चिक्कट समझते हैं ना आपको कि नहीं समझते हैं? पैसा जल्दी खर्च नहीं करते। और ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा गुण है। हम लोगों में और आप लोगों में जो फर्क है, अगर मेल फीमेल को एंटरप्रेन्योर के नजरिए से देखा जाए तो एंटरप्राइज डालने के लिए जो भी क्वालिटीज लगती है, कॉम्पिटेंसीज लगती है, उसकी मोर देन 60% महिलाओं में जन्मजात होती है। मैंने क्या कहा? जन्मजात होती है। क्विकली डिसीजन लेना, इनिशिएटिव करना, रिस्क लेना, फाइनेंस मैनेजमेंट, घर का बजट कितने घर के पुरुष चलाते हैं कि महिलाएं चलाती है? ज्यादातर घरों में घर में जो इनकम आता है उसका मंथली एक्सपेंडिचर और इनकम वो मैनेजमेंट कौन करता है? ज्यादातर घरों में महिलाएं कि पुरुष? महिलाएं करती है ना। फिर अगर आपने मुझे या घर के किसी पुरुष को कोई चीज लाने को बोला तो वो सस्ती और अच्छी लाता है कि महिला सस्ती और अच्छी लाती है? उसमें भी आपको ये फर्क दिखेगा। मुझे एक बार मेरी मिसेस ने बोला, ये चिट्ठी देती हूँ, सब्जी लेके आ जाओ। तो उन्होंने 10-12 आइटम लिख के दिए। मैं गया एक बड़ी दुकान में, उसको चिट्ठी दिया, बोला ये थैलियाँ ले, ये चिट्ठी ले, भैया सामान सब दे दे। उसने क्या किया, मेरे को पूरा सामान थैली में डाल दिया। मैंने उठाया, मेरे घर लेके गया। मैंने उसको पूछा कितने पैसे हुआ? तो बोले 780 रुपए। मैंने उसको 780 रुपए दिया, थैली उठाया और घर को पहुंच गया। घर को पहुंचा तो परेड चालू। कितने का हुआ? बोला 780 का। क्या क्या लाए? कितना कितना लाए? बोला चिट्ठी में जो थी सब लाया। तुम पढ़े क्या चिट्ठी? बोला नहीं। हो गया कल्याण। बोले क्या? बोले हो गया। फिर उन्होंने निकाला अंदर से सामान, टमाटर, आलू, प्याज, सांभर, मिर्ची, है ना, सारी चीजें जो लिखी थी निकाला। मैंने तो चिट्ठी देखा भी नहीं था, तो मैंने सब्जी कहाँ से देखता? दे दिया, उसने ले लिया मैंने। फिर उसने हिसाब लगाई, ऐसा ऐसा देख दाख के। मैं जाती ना बोले तो यही सामान में 650 रुपए का लेके आती जो तुमने 780 का लाया। होता है कि ऐसा कि नहीं होता है? क्योंकि वो जाती तो आलू अलग से लेती, टमाटर अलग से लेती, प्याज अलग से लेती, 4 जगह भाव करती, है ना। जहाँ सस्ता और अच्छा मिलता है वहां थोड़े से एफर्ट्स लेती है। क्या करती? तो 130 रुपए मैंने गंवा दिया। 130 रुपए मैंने गंवा दिया। तो वो जो मैंने बोला कि चिकट वृत्ति, पैसा न छोड़ने की, वो आप लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छी वृत्ति कहलाती है ना। क्योंकि वो 130 रुपए किसके गए? आखिर मेरे परिवार के गए, मेरे ही कमाए हुए गए, जो वो बच सकते थे लेकिन मैंने बचाया नहीं। तो आपको कैपेसिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यहाँ थोड़ा सा आप लोग घबरा जाते हो, है ना। पैसा लगा के ही पैसा कमाया जा सकता है ना। कैलकुलेटेड रिस्क यानी क्या? समझो आपको मैंने बोला कि आपको एक 5 साल की बच्ची के साथ, एवरेज आपकी एज लगभग 22 वगैरह, हाँ सर, स्टूडेंट्स का एवरेज एज 22-23 का 21 है ना, 21 ऑनवर्ड्स है ना। अगर मैंने आपको सबको एक ऑफर दी कि आपको एक 5 साल की चिंकी के साथ कुश्ती खेलना है, क्या करना है? 5 साल की चिंकी के साथ। आपके कैपेबिलिटी में ये कार नहीं है। अगर है भी तो हम इतना देंगे, बाकी का आप खुद लेके आओ। तो बाकी का खुद लेके आने की पोजीशन रहती तो मैं उसके पास क्यों जाता? लेकिन बीइंग एंटरप्रेन्योर आप अपना जितना चाहे उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। आप BMW, ऑडी कार जैसी कार खरीदने के सपने भी देख सकते हैं और पूरे कर सकते हैं, है ना। देन सेंस ऑफ प्राइड इन योर बिजनेस, अपने को गौर होता है कि मैं खुद बिजनेस रन कर रही हूँ। सोसाइटी में एक स्टेटस होता है, आपको मालूम है। कई महिलाओं के घर में आपने देखा होगा छोटी सी पट्टी लिखी हुई है, पीको फॉल कोरून मेल, देखा है क्या आपने? हाँ, मेहंदी लगा के मिलेगी, है ना। बहुत छोटी छोटी पट्टियां रहती, बहुत सादे कागज में, कोई पेन से ही लिख देता है, कोई खड़ू से ही लिख देता है, कुछ लोग छोटे से अच्छे बोर्ड भी बना लेते हैं।
ये जितनी भी महिला है ना, सही में इनका गौरव करने लायक है। ये छोटा मोटा कुछ न कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, उनको उसका गर्व है, लेकिन वो खुद की दिशा भूल कर रही है, खुद के साथ व्यवहारिक नहीं हो पा रहे हो। उस समाज को दिखाने के लिए डाला हुआ उनका यूनिट है। किसको दिखाने के लिए? समाज को दिखाने के लिए छोटे छोटे यूनिट डाल के रखे हैं। उसका इकोनॉमिक कभी निकालेंगे तो दे आर डूइंग इट इन लॉस फ्रॉम सो मेनी इयर्स। कई सालों से वो लॉस में वो बिजनेस चला रहे हैं, ऐसे वो लोग हैं। उनको किसी ने आइडिया नहीं दिया है अभी तक, है ना, लेकिन वो पूछ तो कर रहे हैं, समाज में अपनी कॉलर टाइट रखने के लिए पूछ तो कर रहे हैं। तो सेंस ऑफ प्राइड, आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वर्क शेड्यूल, आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बना सकते हो। हमको 9:45 बजे आना है, थम मारना है, इन्हें मारना है, 6:15 बजे वापस जाना है, थम मारना है, मारना है। आपको ऐसा कोई रूल नहीं रहता, आप अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। आप सुबह 4 बजे से भी उठ के काम कर सकते हो, रात को 12 बजे तक भी काम कर सकते हो। हमको 9:45 से 6:15 का टाइम दिया, हमको उतने में ही काम करना है, हमारा शेड्यूल बना हुआ होता है ना। मोर मनी इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। आपने अगर देखा होगा तो आजकल पेपर में खूब सारा आता है ना, 21 साल के उद्योजक, 22 साल के उद्योजक, उसने 22 साल की एज में 22 करोड़ की कंपनी खड़ी करी, 21 साल के एज में 21 साल की कंपनी खड़ी करी। तो टर्नओवर, प्रॉफिट, बहुत यंग बच्चे बहुत अच्छे हैं। आजकल तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस खड़ा होता है। आपकी फैशन टेक्नोलॉजी में तो मेरे को लगता है केवल डिजाइनिंग करके देने का भी पैसा मिलता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज बिजनेस। देन सर्विंग द सोसाइटी, अगर आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, तो समाज की सेवा कर सकते हो। अभी सर से और मैडम से हमारी बातचीत हुई तो वो लोग किसी विलेज में आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। कुछ विधवा लोग रहते हैं, गरीब बच्चियां रहती है, उनके लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सर को या कॉलेज को करने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर हम समाज की सेवा करते करते अपना उत्पाद, अपनी सेवा बेच रहे हैं, 4 पैसा कमा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी बना रहे हैं, हमारे परिवार की लाइफस्टाइल अच्छी बना रहे हैं, तो हमको रिटर्न में कुछ तो भी समाज को देना जरूरी होता है। एक सलून वाला था चंद्रपुर में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सर, मैं विदर्भ का हूँ इसलिए मैं उधर की ज्यादा उदाहरण देता हूँ आपको। एक सलून वाला था, जटपुरा गेट करके एरिया है, वो 15 अगस्त 26 जनवरी, ये तो अपने नेशनल पर्व होते, तीसरा कौन सा होता है? 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा तीसरा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है महाराष्ट्र में? फ्लैग होस्टिंग होती है जिस दिन, 15 अगस्त 26 जनवरी और 1 मई। बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपको महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन याद में रखना है ना। तो ये साल के 3 दिन वो सलून वाला सीनियर सिटीजन को फ्री में सेवा देने का उसने नियम बनाया है। किसने? सलून वाले ने। कोई बहुत बड़ा सलून है आपके लाइक, आजकल जो स्टाइलिश सलून है वैसा नहीं है। वो 2 कुर्सी, एक अरसे वाला, एक आईने वाला, है ना, जिसके यहाँ लोग जाते तो 50 रुपए में कान मान सब मोड़ के आते, है ना। अभी तो आप सलून में जाते हो, बोलते हो कटिंग कर दो तो इतना, शेविंग कर दो तो इतना, कलर कर दो तो इतना, वो बोले चम्पी कर दो तो हाँ बोले और एक जुड़ गया, कौन सा तेल लगाओ तो और एक जुड़ गया, है ना। पहले ऐसा नहीं था, ले 50 रुपए, कान मान सब तोड़ मोड़ के बाहर निकाल ले, 50 रुपए टोटल हो गया। अभी तो जैसे जैसे हाथ लगता चीजें बढ़ते जाती है, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ते जाती है ना। तो अभी का समय और पहले का समय अलग था। फिर भी वो गरीब सलून वाला साल में 3 दिन समाज सेवा के नाम से कुछ समाज की ओर से कमाता है, तो समाज के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए फ्री सर्विस देता है ना। देन कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली अगर आप इंडस्ट्री रन कर रहे हो तो देश की आर्थिक प्रगति में भी आपका योगदान होता है। नेक्स्ट सर प्लीज, हाँ फिर से इसको आगे कर दीजिए सर, ठीक है, और आगे करिए। हाँ, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। अभी हमने एमएसएमई देखा था, है ना, उसमें आपको 250 करोड़ तक की डेफिनेशन दी थी।
अब उसमें से इंडस्ट्री टाइप में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स, एग्जांपल मिल्क पाउडर फ्रॉम मिल्क। हम फैशन डिजाइनिंग से रिलेट करके अगर इन तीनों चीजों को देखेंगे, इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और बिजनेस को, तो आप रेडीमेड गारमेंट शॉप में जाके एक रेडीमेड ड्रेस ले लेते हैं, इट कम्स इन बिजनेस। आप कपड़ा खरीदते हैं और टेलर के पास जाके, बुटीक में जाके अपने पसंद का डिजाइन का सिलवा के लेते हैं, उसको सिलाई के पैसे देते हैं, दैट इज नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। आपने कपड़ा भी लाया, आपने मशीन भी लाई, आपने उसका एक पैटर्न का ड्रेस भी बनाया, उसको आपने मार्केट में बेचने के लिए तैयारी दिखाई, तो इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस सर्विस इंडस्ट्री में उसने बाइफर्केशन दिया, बिजनेस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंसी, टेक्निकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना। ऐसी अलग अलग सर्विसेज आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सर प्लीज। अभी जैसे मैंने कहा था कि आपको सिर्फ पैसा कोई नहीं देता है, जब आप पैसा मांगते हो तो आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। समझो आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते हो तो दे देते क्या निकाल के फटाक से, ले बेटा मेरी बिटिया बड़ी रानी बिटिया, बोल कितना होना, 1000, 2000, 5000, देते क्या निकाल के। आपने बोला पापा मुझे 5000 चाहिए, तो क्या बोलते पापा, क्यों, है काय को पूछना पड़ता, क्यों, मैं तो आपकी बेटी हूं ना, मेरे को क्यों पूछते हो, ऐसा बोलते क्यों, क्यों। फिर आप क्या करते हो, क्यों का उत्तर देते हो कि नहीं देते, मान जाते पहली बार में। समझो आपने बोला पापा मेरे को अभी एक ड्रेस चाहिए आज के तारीख में, आज के तारीख में, तो पापा आपको लेके देंगे क्या ड्रेस, क्या बोलेंगे। कभी हुआ ऐसा संवाद हुआ है आपस में पेरेंट्स से आपका, है ना। अभी तो ली थी बेटा, दिवाली तो गई अभी, है ना, अब अगले दिवाली पे देखेंगे, अभी तो तेरा बर्थडे हुआ था, या तो फिर अभी बर्थडे आने वाला है तब दे देंगे। कुछ ना कुछ लेख जोड़ते हो कि भाई उसके लिए कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए। सिर्फ आपको लगा करके खरीद के दे देंगे क्या, क्योंकि उनको भी आने वाले इनकम में से खर्चे का बजट तैयार करना पड़ता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। परिस्थिति अच्छी रही तो भी आपको अवाढव्य तरीके से, अवाजबी तरीके से खर्चा करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो जब आप बैंक से पैसा मांगने जाओगे फाइनेंशियल स्कीम्स के द्वारा, बैंक आपको 3-4 चीजें पूछेगी। एक तो आपका प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा आपका मार्केट पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्या मार्केट पोटेंशियल रखते हो, आपका मार्केट का आइडिया बताइए, उसको फिजिबिलिटी बोलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के बाद में उसका फिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और 5-6 प्रकार की फिजिबिलिटी चेक की जाती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी, है ना। फिर कंपटीशन के बारे में, तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। जब आप पैसा मांगने के लिए पापा के पास जाते हो 4 प्रश्न पूछे, तो बैंक भी आपको 40 प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पापा आपको पैसे देते समय उनको विश्वास है कि मैं अपनी बच्ची को ही दे रहा हूँ। बैंक के साथ में, बैंक को किसी के साथ में कोई विश्वास नहीं रहता है, उनको रहता है आप प्रोजेक्ट को गारंटी करके रखना होता है, तो आपको प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है, प्रोजेक्ट के बारे में उनको प्रेजेंटेशन देना है, आप पर्सन कैसे हो उसके बारे में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो बैंक 3 C और 1 D देखता है। 3 C में होता है कैपेसिटी, कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस। 1 D में होता है डिफॉल्टर, आपके फैमिली में किसी ने किसी प्रकार का लोन लेके बैंक का वापस नहीं किया हो तो ऐसे केस में डिफॉल्टर बोला जाता है। बाकी 3 C पे डिटेल में हम बात करेंगे, आज बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ ओवरऑल देंगे आपको। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करते समय आप या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। देन एंसिलरी यूनिट, किसको बोलेंगे एंसिलरी यूनिट, बताओ। समझो एक व्यक्ति चूना बना रहा है, तो उसको चूना बेचने के लिए पैकिंग काय में करना पड़ेगा,
पाउच में या डिबिया में, बराबर। तो पाउच और डिबिया हो गई ऐसे लगे। फैन पूरा तैयार होता है, ये पूरा फैन एक कंपनी में तैयार होता है क्या? पूरी की पूरी 4 व्हीलर ट्रैक्टर सब एक कंपनी में तैयार होता है क्या? उसके स्पेयर्स अलग से बन के आते हैं, फिर वो असेंबल होते हैं। तो ये जो यूनिट रहेगी इसको कहेंगे हम एंसिलरी यूनिट, है ना। देन न्यू प्रोडक्ट्स, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है न्यू प्रोडक्ट्स करके, जस्ट इट्स लाइकली टू बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। न्यू ऐसा आजकल कुछ बचा है नहीं, हर चीज में कहीं ना कहीं पुरानी एक चीज होती है, उसको हम थोड़े से आइडियाज अपडेट करके मॉडिफाई करके फिर से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सर प्लीज। हाँ, अब ये स्टेप्स ऑफ एसएसआई, एक यूनिट चालू कर, मैं आपको डायरेक्ट फाइनेंस पे नहीं ले जा रहा, आपको पैसा डायरेक्ट कोई नहीं देगा। जब तक आप उनको ये चीजें नहीं बताएंगे तब तक आपको पैसा कोई नहीं देगा। तो पैसा देते समय पूछते काहे के लिए चाहिए, कितना चाहिए, इतना ही क्यों चाहिए, तो ये सबके उत्तर देने के लिए आपके पास जब तक प्रोजेक्ट नहीं होगा आप पैसा कैसा मांगेंगे, प्लेस नहीं होगा पैसा कैसा मांगेंगे, है ना। डेट नहीं होगी आपकी, कब आपको चालू करना है। सर आप पहले पैसा दे दो फिर मैं चालू करने के बारे में सोचती हूँ, नहीं मिलेगा। आपको पहले सोचना है कि इतने तारीख को मेरे को चालू करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। ये बिल्कुल इंडस्ट्री डालना बोले तो शादी करना है, शादी समझते हैं, घर बनाना, शादी करना, है ना। सारे एफर्ट्स आपको एक डेट फिक्स करने के बाद में चालू करने पड़ते हैं। मार्केट रिसर्च एनालिसिस करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ एसएसआई सेटअप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी पड़ेगी, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट सुटेबल टू आवर क्वालिफिकेशन कैपेसिटीज एक्सपीरियंस थ्रू मार्केट सर्वे। यूनिट चालू करने के पहले ही आपको मार्केट सर्वे करना होता है, 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं, उनका मार्केट सर्वे करने के बाद में जिस एक के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया उसी को फाइनली सिलेक्टेड प्रोडक्ट अपन डिसाइड करते हैं। कलेक्शन ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशंस, कंपनी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लीजिए सर प्लीज। Then loan finance application, licenses required before production and electricity, water and other infrastructure required preparation, applications to be submitted etc. उसके लिए क्या क्या आपको करना होता है, शेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्लान होना, रॉ मटेरियल परचेज का प्लान होना, स्टाफ एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट के बारे में आपको लिखना होगा, मशीन के ऑर्डर्स के बारे में लिखना होगा, मार्केटिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट उसके बारे में आपको बताना होगा, प्लांट इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल प्रोडक्शन। ऐसी ये पूरी स्टेजेस आपकी यूनिट सेटअप करने के लिए लगती है। नेक्स्ट लीजिए सर, है ना। देन मॉडिफिकेशन इन प्रोडक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट, जो प्रोडक्ट्स आप सोच रहे हैं वो मार्केट में पहले से है तो उसके बारे में आपको सोचना होगा। लाइसेंसेस रिक्वायर्ड आफ्टर प्रोडक्शन, फुल फेस प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। हमने पिछली बार जो लिया था इसके पिछले साइड में दैट वाज ट्रायल प्रोडक्ट्स, अभी कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ जाएगा अपना। फाइनेंस मैनेजमेंट, मैनपावर मैनेजमेंट, स्कोप फॉर अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, प्रोडक्ट्स मिक्स एटसेट्रा। आपको आज अगर आपको यूनिट चालू कर रहे हैं तो आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद उसकी प्रगति कैसी कैसी होगी, उसमें क्या क्या चेंजेस करना होगा, हमको क्या क्या बदल करने पड़ेंगे। हम एक यूनिट की 2 यूनिट डालेंगे क्या, हमारा एक प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट आएगा क्या, ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो गया तो अगला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये हमको यूनिट डालते समय ही सोचना होता है। नेक्स्ट लीजिए सर प्लीज। प्रोडक्ट मिक्स समझे आपको, कॉम्बो पैक। हाँ, अभी ये जो है कि आपको ये सब करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स की जानकारी होनी जरूरी होती है अलग अलग प्रकार के। जैसे आप लोगों के टॉपिक में लिखा है सपोर्ट सिस्टम, है ना, हम उसे बोलते हैं होम टू कॉन्टेक्ट फॉर व्हाट, किस काम के लिए किस ऑफिस में संपर्क करना होगा, कशासाठी कोणा संपर्क साधावा, है ना।
एमसीडी के पास में आपको ईडीपी का ट्रेनिंग, एमडीपी, पीआईपी, डीपीएससी, ईएसडीपी, हाईटेक ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटी, आप चाहे उस कैटेगरी का आपको ट्रेनिंग मिलता है। लेकिन आप सब के लिए अगर आप टेक्निकल कोर्स यहाँ का फैशन डिजाइनिंग का कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल ईडीपी इज द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। एमआईडीसी आपको इंडस्ट्री डालने के लिए गवर्नमेंट ऑथराइज लैंड प्रोवाइड करता है ना। देन सेज टैक्स फ्री जोन लैंड यहाँ मिलने लगा है, अभी नागपुर में मियान में है ना। यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन वो जानकारी निकालनी पड़ेगी मुझे अभी पूरे की बहुत जानकारी नहीं है ना। डीआईसी गवर्नमेंट स्कीम, एसएसआई रजिस्ट्रेशन, रॉ मटेरियल रिकमेंडेशन, अभी एसएसआई रजिस्ट्रेशन का उद्यम हो गया, उद्यम नोंदनी बोलते हैं उसको, उद्यम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लीजिए सर। ये एमपीपीसीडीसी पोल्यूशन, इसका महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करके होता है, नहीं सॉरी एनपीपीसीडी, हाँ महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आप लोग में शेड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं यहाँ? शेड्यूल कास्ट से कोई है? एससी नहीं है? हाँ है क्या कोई? अरे आपका डिपार्टमेंट इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना शेड्यूल कास्ट से कोई? तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए पहला डिपार्टमेंट है ना, उसको बोलते हैं महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देन ओबीसी कैटेगरी से कितने लोग हैं? ओबीसी, वेरी गुड। आप घबराइए मत, वो डिपार्टमेंट आपका आया इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को आपके कास्ट से कोई लेना नहीं। कास्ट वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट से जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं है ना। तो ओबीसी कॉर्पोरेशन है, उनकी गवर्नमेंट की स्कीम से जो प्योरली ओनली फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए होती है। एमएसएसआईडीसी गवर्नमेंट सप्लाईज मार्केटिंग, अब्रॉड एग्जीबिशंस लगाते हो। अगर आप क्राफ्ट मेकर से फैशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं तो आप लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लोगों ने आज तक कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है? विजिट नहीं, विजिट तो करते हैं ना सब लोग, विजिट नहीं, पार्टिसिपेट किया कि नहीं? पार्टिसिपेट किया। आपके कलेक्शंस खड़े रहो ना। वेरी गुड, नहीं ठीक है ना, हाथ देखिए मुझे, चलेगा बेटा, ठीक है, ओके गुड, लोग करते है हैं ना। तो जब आप एग्जीबिशन में जाते हो तो वुमन एंटरप्रेन्योर करके आपको एमएसआईडीसी, एनएसआईसी ऐसे डिपार्टमेंट से जो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा, जाने आने का खर्चा, स्टॉल लगाने का खर्चा प्रोवाइड करता है ना। और भी बहुत सारी चीजें वो मिलेगी आपको। मुंबई में हर साल एक सरस करके होता है, बचत गट की महिलाएं मिलके उसका एग्जीबिशन अरेंज करती है। दिल्ली में हर साल 14 से 27 नवंबर प्रगति मैदान में इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ट्रेड फेयर होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन आईटीडीपी, ये डिपार्टमेंट ट्राइबल के लिए, आदिवासी लोगों के लिए है। फूड एंड ड्रग, अगर आपका फूड और ड्रग से रिलेटेड कोई विषय है तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप फैशन के शो के साथ साथ आप कॉस्मेटिक्स की लाइन में भी आ रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स आल्सो कम्स इन ड्रग्स, है ना, तो आपको उनका एक लाइसेंस अलग से लेना होता है। देन लेबर कमिश्नर शॉपिंग लाइसेंस लगता है आपको, है ना। जैसे हर दुकान में आप जाते हैं तो कई बार एक पट्टी दिखती है, बुधवार बंद, गुरुवार बंद, दिखती है क्या कई बार, है ना। वो पट्टी क्यों लगी रहती है? क्योंकि गुमास्ता कायदा जो शॉप है उसके अंतर्गत हफ्ते में एक दिन आपको अपना यूनिट बंद रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट लीजिए सर, वो तराजू, काटा, वजन, वो सब चीजें आती है उसमें। डीजीएफटी, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना चाहते हैं तो आपको आईसी कोड लेना पड़ता है, लाइसेंस। डीजीएफटी डिपार्टमेंट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनकी तरफ से मिलता है। ईसीजीसी करके होता है एक डिपार्टमेंट जिसमें एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में जनरली लोगों को ये चिंता होती है कि हम जो माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका पैसा सही व्यक्ति के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो हमको सही तरीके से आएगा या नहीं आएगा, हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा या नहीं, हमने जो चीज़ खरीदी वो हमारे तक आएगी या नहीं, ऐसे रिस्क रहते हैं। तो उसके लिए ईसीजीसी करके
डिपार्टमेंट होता है जो उस एक्सपोर्ट बिजनेस में जो कुछ भी आपका ट्रांजेक्शन होता है उसको सबको इंश्योर करता है। देन कॉनकर एक्सपोर्ट कंटेनर्स के बारे में वो जानकारी मिलती है उनसे आपको। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोन सब्सिडीज फॉर एसएसआई एमएसआई यूनिट्स के लिए होती है। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड का होता है। तो रूरल यूनिट स्कीम्स एसएचजी सब्सिडी ट्रेनिंग्स और आरडीपी वगैरह देते हैं। एनएसआईसी इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, एक्सपोर्ट अब्रॉड एग्जीबिशन फाइनेंस गवर्नमेंट सप्लाई के लिए। एमएसएसआईडीसी एक डिपार्टमेंट है, दूसरा एनएसआईसी है। नेक्स्ट लीजिए सर। CFTRI अगेन सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप सब महिलाएं हैं, आपके हाथ में और खाने में बड़ा स्वाद होता है ना। आप फूड इंडस्ट्री में भी, जैसा फैशन इंडस्ट्री है वैसे कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। तो CFTRI का फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी मशीनरीज के बारे में आपको जानकारी मिलती है। CFTRI मुंबई, मैसूर, ऐसे बैंगलोर, ऐसे 3 जगह उनकी ब्रांचेस है सेंट्रल लेवल की। एमगिरी करके एक है, महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल रूरल इंस्टीट्यूट करके वर्धा में है। लो कॉस्ट रूरल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब उसमें ग्रामीण एरिया में चलने वाले जो उद्यम है, उद्योग है, उसके बारे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी से उसमें। अगर आप यहाँ घूमते होंगे तो एग्रीकल्चर कॉलेज कैंपस के बाजू से अगर आप आते हैं तो एक हैंडमेड पेपर सुना है क्या आपने, पढ़ा है? हाथ कागज है ना, वो बहुत चलने वाली इंडस्ट्री है। वो क्यों नहीं चल रही मार्केट में हमको पता नहीं, लेकिन अभी यहाँ मुझे दिखा तो मैं उस पर काम करने वाला हूँ, है ना। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं रूरल एरिया में चलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में। वहाँ पूरी साइंटिस्ट की टीम होती है। आपके कटे हुए बाल जो फेंक देते रद्दी में, उससे भी शैम्पू बनता है। आप सोच के आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और देखो आंखें बड़ी हो गई, है ना। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, साइंटिस्ट लोग हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। एमगिरी में, वर्धा में, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी प्योरली ग्रामीण एसएचजी स्वयं सहायता गट जो बोलते बचत गट, उनके लिए काम करते हैं। MSME टेक्निकल गाइडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। MSME की सभी स्कीम्स मैक्सिमम इनके थ्रू रन होती है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप इंडस्ट्रियल डायरेक्टिव देखना चाहिए, और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है उनके टाइप में, उनके संपर्क में रहना चाहिए। वो लोग भी आपको बहुत सारी चीज़ों पे गाइडेंस करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। MPCB एक पोल्यूशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, अगर आपके यहाँ कुछ पोल्यूशन होता है तो लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं लेना पड़ता है। सर नेक्स्ट, आगे चलिए। और नेक्स्ट, ये आप जस्ट ओवरलुक करिए, अदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप केवल ये फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं तो आपने इसी से रिलेटेड इंडस्ट्री डालना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप किसी और को भी क्लिक कर सकते हो, कोई और प्रकार के भी इंडस्ट्री भी डाल सकते हो, है ना। बढ़ाते जाइए सर। हाँ, ऐसे धीरे धीरे सबके एक नजर से जाते जाए और आगे बढ़ते जाए।
वो देखते रहिए, आप चलने दीजिए, मैं पूछता हूँ तब तक। आपने रिपेयर सेंटर देखा है क्या? कपड़ों का रिपेयर सेंटर, अच्छे अच्छे डिजाइनर ड्रेसेस जो रहते हैं ना, कई लोग अपने के इवेंट के बाद में उसको स्टोर में रख देते हैं। उसको रेंटल बेसिस पे देने का भी एक बिजनेस हो सकता है ना। उसके कुछ आइडियाज जनरेट करके एक चीज से दूसरी चीज फैशन डिजाइनिंग की बनाई सकती है। उस फील्ड में भी आप जरा सोचिएगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को फैशन डिजाइनिंग में कैसा यूटिलाइज किया जा सकता है, समहाउ थोड़ा बहुत उसकी टेक्नोलॉजी उसमें डाली जा सकती है क्या, और कुछ एक्स्ट्रा वही प्रोडक्ट चलते हैं जो हटके हो, है ना, कि हर प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस होता है जिसको हम हटके बोलते हैं। आप जितने भी ब्रांड के कॉस्मेटिक्स देखते हो, कपड़े देखते हो, उसमें कुछ ना कुछ एक अलग चीज होती है जो उसको स्पेशल बनाती है। वे काफी सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं। और आगे बढ़ो। इसमें एक आर्य जदोजीवन दिख रहा है, दिखा क्या? अपने काम का फट से दिखना चाहिए। मैंने बोला ना, अपना नजरिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरीके से होना चाहिए, उद्योजक की तरीके। मेरे काम की चीज और व्यक्ति दिखा तो मुझे उसके पास जाके उससे हेल्प लेना चाहिए। अभी आते हैं हम गवर्नमेंट स्कीम पे। हाँ सर, यहाँ रुकिएगा थोड़ा सा। Take care of all classes of the social categories as well as the rural and urban areas. Moderate own contribution and subsidy has been decided. As per the decision, the own contribution will be 10% for general category and for other social category 5% of the project cost. In the urban areas, project for general category will be entitled for the subsidy on the project cost of 15% and special category 25% of the project cost. The projects in rural area will be entitled to 25% subsidy on the project cost for general category and 35% will be for special category. समझा? ग्रामीण और शहरी भाग का दिया हुआ है ना। ग्रामीण भाग में और शहरी भाग में अलग अलग रेशो दिया हुआ है। महिलाओं को किसी भी कैटेगरी की होगी तो ग्रामीण भाग में 35% सब्सिडी और शहरी भाग में 25%। पुरुष अगर है तो जनरल कैटेगरी का पुरुष, SC ST, अपंग, माजी सैनिक छोड़ के जो भी कैटेगरी का पुरुष आता है तो उसको शहरी भाग में 15% और ग्रामीण भाग में 25%। एलिजिबिलिटी देखिए, ऐसी है साधारण सी। देयर विल बी नो इनकम सीलिंग, है ना, उत्पन्नाची मर्यादा नाही। एजुकेशन मिनिमम 7 पास, अबव कितना भी चलेगा। लोन लिमिट मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग 35 लाख रुपए, सर्विस 10 लाख रुपए, है ना। अभी ये जो हो गया है इसकी लिमिट बढ़ गई है, 50 लाख और 25 लाख हो गया है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये 3 एजेंसी के थ्रू उनका काम चलता है। खादी एंड विलेज वालों का ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। नेक्स्ट, क्वांटम एंड नेचर ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट, आपको अभी जो अनाउंस किया था उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 45 साल कर दिया है इसको।
SC/ST वुमन सर्विस एक्स सर्विसमैन डिफरेंटली एबल्ड नहीं, पहला वो PMAGP स्कीम था, ये CMAGP है। CMAGP चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फर्स्ट वाज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी हम CMAGP की बात कर रहे हैं। 18 to 45 years SC/ST वुमन एक्स सर्विसमैन डिफरेंटली एबल्ड, एज इज रिलैक्स बाय 5 years इनके लिए। 10 एजुकेशन 10 to 25 lakhs तक के लिए 7 पास, 25 to 50 lakhs तक के लिए 10 पास। लोन मैक्सिमम लिमिट मैन्युफैक्चरिंग 50 lakhs एंड सर्विस 10 lakhs। नेक्स्ट लीजिए सर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड हैव कॉस्ट एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 50% होना चाहिए। शेड एंड कंस्ट्रक्शन शुड बी विद इन दी 20%, वर्किंग कैपिटल 30%, ओन इन्वेस्टमेंट 5 to 10%, सब्सिडी 50 to 35%। Who can apply? Anybody, proprietor, partnership firm, SHG। ऑनलाइन पोर्टल का वेबसाइट दिया हुआ है, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। महा _ नहीं डैश रहेगा, CMAGP.gov.in। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, फोटो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अंडरटेकिंग का फॉर्म एक होता है जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसकी आप प्रिंट आउट लेते हैं, उसमें अपना नाम पता लिखते हैं, अंडरटेकिंग साइन करके देते हैं आप, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है आपको 2 पेज का, जिसमें वर्किंग कैपिटल वो जो हमने रेशियो दिया ऊपर में, प्लांट मशीनरी 50%, 20%, 30% दिया है ना, उसके हिसाब से 2 पेज का छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है आपको। नेक्स्ट लीजिए सर। ये सेम वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही तीनों रहेगी इसमें जो PMAGP में थी। नेक्स्ट लीजिए सर, आगे लीजिए। अभी ये वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ पॉलिसीज है, आगे आगे करते जाइए। CMAGP में 30% केसेस फॉर वुमन, जो भी हमने स्कीम देखा उसमें 30% टारगेट फॉर वुमन के लिए दिया हुआ है। इन गवर्नमेंट लोन केसेस वुमेन्स आर प्रीफर्ड। For marketing support, government provides funding for stall, to and fro charges to participate in foreign exhibitions. In cluster approach, women cluster are preferred। अभी सर ने मुझे बताया कि आपके कॉलेज की ओर से क्लस्टर बन रहा है, तो उसमें women clusters are preferred। In government scheme, women get more subsidy, electricity exemption per unit करके सामूहिक प्रोत्साहन योजना, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव करके स्कीम है, उसके अंतर्गत टैक्स बेनिफिट, पावर के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड फॉर वुमन बाय नाबार्ड, DST एंड सिडबी। वुमन EDP करके हम लोग क्या EDP होते थे, अभी वो बंद कर दिया उन लोगों ने। नेक्स्ट सर, कैपिटल सब्सिडी, द पॉलिसी स्टेटेड दैट अ वुमन एंटरप्रेन्योर वुड गेट फ्रॉम ₹15 lakh up to 1 crore financial assistance in a proportion of 15% to 35% of the capital investment of project। इलेक्ट्रिसिटी रेट सब्सिडी दिया हुआ है, 1 से 2 रुपए पर यूनिट आपको मिलेगा, बाकी लोगों को 7 से 8 मिलता है। स्पेस रिजर्व होता है आपके लिए अंडर द पॉलिसी। फ्यू स्टॉल्स और सम ऑफ द एरिया इन मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट यार्ड विल कीप रिजर्व ओनली फॉर वुमन बिजनेस पर्सन। The land will be reserved for women industries in Maharashtra Industrial Development Corporation, MIDC में जहाँ सबको लैंड मिलता है वहाँ पे भी आपका रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट लीजिए। In order to benefit the woman, the policy define the woman entrepreneur as a group of women and hired minimum 50% of women employees would be treated as a woman entrepreneur। महिला धोरण जो बोलते हैं वुमन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी, उसमें 50% वुमन एम्प्लॉइज होना चाहिए। द वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट केप्ट असाइड 50 crore rupees for women entrepreneurs under the policy। लेबर वेलफेयर बेनिफिट फॉर एलिजिबल एंटरप्राइज अंडर द स्कीम। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं उसको। स्टेट लेबर वेलफेयर स्कीम, कंपनीज कंट्रीब्यूशन सब्सिडी अप टू 50% फॉर 5 years। नेक्स्ट लीजिए सर। ब्रांड डेवलपमेंट सब्सिडी ऑफ 50% मैक्सिमम अप टू ₹1 crore फॉर ब्रांड डेवलपमेंट के लिए भी। कोई तो भी बच्ची आप ही बात करें तो निकल सकते समथिंग। सर से आप क्या बात करते लिप में कुछ तो भी ब्रांड ओपन किया। ब्रांड के लिए बोल रहे थे कि आप
सही समय आ गया। करेक्ट। For exhibition in India, rupees 50,000 of maximum up to 75% of stall rent, है ना? For international exhibition, maximum up to rupees 3 lakh for organizing exhibition, 50% of total exhibition expenses or maximum up to rupees 10 lakh. Incubation center, 30% seats reserved for women entrepreneur. Awards, special awards in IT sector. Next. अभी आत्मनिर्भर भारत है, इस पे तो बहुत बड़ा है, आपको चाहिए क्या? 250 करोड़ तो कहीं पे भी नहीं लगते। चलिए ठीक है, देखिए फॉर कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट, वैल्यू एडिशन स्टोरेज फैसिलिटीज 1 लाख करोड़ प्रोविजन इज मेड। इस सब ऐसे बड़े बड़े फिगर है उसमें ना, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, है ना। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य फिशरी का अगर कोई करता है तो उसके लिए। नेक्स्ट लीजिए, स्लाइड लीजिए सर। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी बाय प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल फीड, चीज, बटर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, रुपीज 15,000 करोड़ इंसेंटिव्स आर देयर। हर्बल कल्टीवेशन में, मेडिसिन प्लांटेशन में जा सकते हैं आप, हनी बी कीपिंग उद्योग में जा सकते हैं। पशुधन वैक्सीनेशन स्कीम करके स्कीम चली है। सप्लाई चेन का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, सब्सिडी फॉर फार्मर सप्लाई चेन के थ्रू। नेक्स्ट लीजिए सर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 मॉडिफाइड द स्टोरेज ऑफ ग्रेन फूड, उसके लिए प्रोजेक्ट दिया है। फार्मर्स के लिए है, फिर फार्मर्स के लिए दिया हुआ है। स्ट्रीट वेंडर स्कीम करके निकली हुई है, उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किया हुआ है। वुमन एसएचजी विल गेट फाइनेंस ऑफ 20 लाख विदाउट इंटरेस्ट, इनकी स्कीम आई है। नेक्स्ट लीजिए, दिस इज येट अनदर स्टेप टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस which will help in attracting investment, creating more jobs in MSME sector. अभी इक्विटी इन्फ्यूजन वगैरह इसमें जाने की जरूरत तो नहीं है। आगे लीजिए सर, आपका हो गया है मेरे ख्याल से। अभी ये एक जो दिया 100% क्रेडिट गारंटी बैंक NFDC ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, है ना। जो आप लोन लेंगे, CGT MSME करके स्कीम होता है गवर्नमेंट का, तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपके लोन की श्योरिटी बैंकों को देती है ना। CGT MSME बोलते हैं उसको। 35 लाख, हाँ ठीक है, चलने दीजिए, कोई बहुत जरूरी नहीं है अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके आपको प्लेस दिया हुआ है, जेम पोर्टल बोलते हैं। आपने अगर अपना इंडस्ट्री बिजनेस एंटरप्राइज चालू किया है तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हो और अपना मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ में करके गवर्नमेंट को सेल सप्लाई कर सकते हैं, है ना। देन हाँ, नहीं उसके पहले आना है सर, काफी आगे चले गए हो। ठीक है, इसको क्लोज करिए, ये टोटल पीपीटी क्लोज कर दीजिए, ऊपर से क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। एक दूसरा MDS लिखा हुआ है, देखो, हाँ इसको चलाए, आगे चलिए। हाँ अभी पहला, हाँ सब धीरे से क्लिक करिए, हाँ है। आता हे थोडंसं तुम्हाला आप लोगों को मराठी में लिखा हुआ है, तो मैं मराठी प्रिपरेशन आया था, हिंदी से तो नहीं आया था, इंग्लिश और मराठी से आया था, लेकिन आपको ये चीज़ें मैं समझाऊंगा हिंदी में क्या होता है ना। तो अगर आपको उद्योजक बनना है, एंटरप्राइज डालना है, तो आपको अपने आप में जो गुण है उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। कुछ गुण आप में उद्योजकता को पूरक होते हैं और कुछ गुण उद्योजक को पूरक नहीं होते हैं। कुछ आपके पास में है लेकिन आप जानते नहीं हो कि ये मेरे पास में है, कुछ आपके पास में है आप जानते भी हो मेरे पास में, लेकिन इसको मैं कहाँ उपयोग में लाऊं ये मुझे समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसे कुछ गुणों की लिस्ट बनाई हमने। पुरस्कार घेण्याची वृत्ती, यानी आपको
स्वयं स्फूर्ति से खुद के विचारों से एखादे काम की सुरुवात करना आना चाहिए. पुढाकार घेण्याची व्यक्ती म्हणजे इनिशिएटिव्ह, है ना. अभी समझो एक क्लास में कहीं यहाँ ऐसा कचरा पड़ा हुआ है, सारे बच्चे उसपे से ऐसे पैर रख रख के चले जाते हैं. एक बच्चा उसमें से क्या करता है, झुकता है, उसको उठाता है, हाथ पे लेता है, डस्टबिन में डालता है. उसको किसी ने बोला नहीं, उसको किसी ने बोला नहीं. तो किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में न आते हुए, किसी भी परिस्थिति के दबाव में न आते हुए स्वेच्छा से अगर आप कोई काम करते हो तो उसे हम इनिशिएटिव्ह बोलते हैं या पुढाकार घेण्याची वृत्ती. उद्योग साधने शोधणे आणि साधने, है ना, अपॉर्चुनिटी सीकिंग एटीट्यूड. हम बोलते हैं ना कि बाबू अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं ठोक, एक दो बार ठोकती है, होशियार लोग दरवाजा खोलते हैं, उसको एनकेश करते हो, आगे बढ़ते हैं. बाकी के लोग दरवाजा बंद रखते हैं और बाद में पछताते रह जाते हैं. गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर आप फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज में सीख रहे हो तो आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की पड़ी हुई है आप लोगों में से. नोबडी. ये बड़ी बुरी बात है, ये बड़ी बुरी बात है. आज ही रात को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की वेबसाइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पॉलिसी आप सब ने डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए. उसमें तो आपको सारी दुनिया दी हुई है. आपका फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी आगे सपोर्ट सिस्टम है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, उसकी पॉलिसी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसा देंगे आप और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखेंगे, है ना. तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपको, ढूंढने के बाद में उसको एनकेश करना है. तुरंत मैं विचार करती हूँ, आज सो जाती हूँ, कल बताऊंगी, 12 घंटे में दुनिया बदल जाती है ना. चिकाटी मीन्स आपको जिद्दीपणा आपने होना चाहिए, है ना. पुनरावृत्ती टाळणारा, अडचणीवरती मात करणारा, त्यावर उपाय शोधणारा. नेक्स्ट लीजिए. हाँ, माहिती मिळवण्याची वृत्ती, इंफॉर्मेशन सीकिंग एटीट्यूड आप में होना चाहिए. आपको कई सारी जानकारियां, है ना. आप जैसे किचन में कुछ बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो, आपको घर पे अभी किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग पदार्थ बनाने की इच्छा जागृत होती है. आप क्या करते हो, यूट्यूब पे, मेरी बच्ची तो करती हो, क्या क्या नए नए पदार्थ बनाती हो, हमको उसके नाम भी बोलते नहीं आता, ऐसे पदार्थ बनाती है ना. तो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, उसका साहित्य ढूंढ के लाते हैं और अलग अलग चीजें बनाती है. तो हो गया इंफॉर्मेशन सीकिंग, है ना, आप जानकारी लेते हो. तो जानकारी आपको आजकल, पहले तो ऐसा था जानकारी लेने के लिए ही 6 महीना घूमना पड़ता था, हाँ, 6 महीना सिर्फ जानकारी लेने के लिए. उसमें भी कोई साहब बोलता था हमारे पास में वो ब्राउजर नहीं है ना, आप 2 दिन बाद आओ, आप 3 दिन बाद आओ. बड़ी दिक्कत जाती थी. अभी तो सब कुछ आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप ज्यादातर इंफॉर्मेशन वेबसाइट से, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, सांख्यिकी अधिकारी होता है ना, कलेक्टर ऑफिस में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, उनके पास से जानकारी ले सकते हो, वेबसाइट से ले सकते हो. मैगजीन्स, अपने बिजनेस मैगजीन्स पढ़ने के, बिजनेस न्यूज देखने की है ना. तो हमारे पास में रिसोर्सेस अभी बहुत सारे हैं. सिर्फ हमको उसमें से अपने काम की जानकारी इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, स्टडी करना और उसके बेस पे अपने को क्या क्या करना है उस पे अमल करना आपको आना चाहिए. तो केवल जानकारी मिलाने से नहीं होगा, केवल जानकारी मिलाने से नहीं होगा. जानकारी क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. अगर समझो आपको बोला गया कि आपको एक ड्रेस सिलना है, उसके लिए ये रॉ मटेरियल लगता है, तो आपने वो रॉ मटेरियल लाया ना, तो रॉ मटेरियल कौन सी क्वालिटी का लगता है, क्या साइज का लगता है. अभी हमारे घर में शादी थी, है ना, तो मिसेज ने सोचा कि उन्हें थान लेके आए कपड़े का, सबको शर्ट पीस पैंट पीस देना होता है ना, तो उन्हें थान लेके आए. 1.25 मीटर काटना था. पहला कपड़ा जो काटा उन्होंने आड़े पने के बजाय खड़े पने का काट दिया. क्या किया, पना समझते हैं आपको, आड़ा पना खड़ा पना, Width and the है ना? length. Yes. तो
खड़े पने का काट दिया। अभी पैसा बचाने गए, सीखने गए, है ना, गलती हुई, क्या हुई, गलती हुई, चलेगा ना, गलती हुई चलेगा, लेकिन कर गया वो गलती से, वो भी नहीं करता तो और मजा आता है कि नहीं। तो हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन उतना ही जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन करते समय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का हर स्टेज पे आपसे कुछ गलती हो सकती है, आपको कुछ सबक मिल सकता है, कुछ सजा मिल सकती है, कुछ फाइन लग सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हम बर्बाद नहीं होते, हम बर्बाद। मैं तो बोलता बिजनेस डालने वाले ने पहले बिजनेस डालने का, जब कोई पकड़ने आया तो जेब से पैसे निकालने का, ले बाबा अब आगे बोल क्या करने का। समझा क्या बोला मैंने, है ना? जब पकड़ने आ गया, ले बाबा अब बोल क्या करने का, तुम बोलो करते ना साहब, अभी का तो माफ कर दो मेरे को, है ना। फिर मैं वैसा करके रखता, भले उसके जाने का फिर कुछ मत करो, फिर आया 6 मिनट फिर देने का, अपना काम चलते रहेंगे, डर के बिजनेस नहीं होता है ना। देन उत्कृष्टता ध्यास, आपको अपने ही बारे में एक अच्छा दर्जात्मक काम करने की आदत डालनी हो कि मैंने पिछले बार जो रोटी बनाई थी वो पूरी गोल नहीं हुई थी, इस बार वो गोल होनी चाहिए, है ना। पूरी गोल हो गई, 1 मिनट में एक रोटी बनी, तो अगली बार मेरी 50 सेकंड में या 55 सेकंड में एक रोटी कैसे बनेगी। तो आपको अपने स्टैंडर्ड खुद डिसाइड करने के हैं, है ना। उत्कृष्टता ध्यान, अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे। कार्यशील बांधिल की, है ना, जो वादा किया हो क्या करना पड़ेगा, नहीं पाना। किसके साथ में, दूसरे के साथ में नहीं करना है, ये वादे आपको आपके ही साथ में करना है। कमिटमेंट टुवर्ड द वर्क्स, आपको अपने काम के बारे में, अपने कमिट के बारे में आपको बहुत सावधान रहना है। आज के मार्केट में सबसे ज्यादा गलतियां लोग कर रहे हैं नॉन कमिटेड होने की। आपने देखा होगा, आप सारी लड़कियां टेलर के पास जाते हैं, बुटीक वाले के पास जाते हैं, कभी सेटिस्फाइड होके आए क्या आप एक बार भी? एक तो भी लड़की बोले कि मैंने मेरे बुटीक वाले को, ड्रेस सिलने वाले को ड्रेस दिया था, उसने मेरे को टाइम पे और जैसा बोला था 100% वैसा दिया। एक हाथ उठाओ, एक हाथ, वेरी गुड। इसके बुटीक वाले को जाके राष्ट्रपति अवार्ड देना पड़ता है। तो बहुत कम समय होता है कि जो लोग कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट मीन्स टाइमली डिलीवरी ओनली, दिस इज नॉट कम्स इन कमिटमेंट। ये तो एक पार्ट है उसका। आपने जो जो आइडियाज बोला था, जो जो आकार, प्रकार, स्वरूप, रंग बताया था, जिस प्रकार का डिजाइन फिटिंग बताया था, वो सब चीज में उसने आपको कमिटेड होकर सेटिस्फाइड सर्विस देना चाहिए। दैट इज नोन एज कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क। नेक्स्ट लीजिए सर, कार्यक्षमता वाढविणे, है ना, आपको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी होगी, है ना। पद्धतशीर नियोजन, एक प्रॉपर प्लानिंग करना होगा आपको। प्लानिंग इज वेरी बिग टास्क। माइक्रो प्लान आपके पास में होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी। देन 9th नंबर, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आपको अपनी समस्या का हल निकालते आना चाहिए। इस पे मैं 2 मिनट बोलूंगा आपसे कि हम जन्म से लेके मरण तक, क्या बोला मैंने, जन्म से लेके मरण तक हमारे साथ में सिर्फ एक ही चीज है, क्या, प्रॉब्लम। बाकी कोई रहे नहीं रहे, ये अभी आप बैठे हो अभी भी है, जाओगे तब भी है, आओगे तब भी है, सोओगे तब भी है, सुबह जल्दी उठना है ना। 2 बार अलार्म बंद किया मोबाइल का, 5-5 मिनट की 3 रिंग दिया, फिर भी उठने की इच्छा नहीं हो रही, है ना। तो प्रॉब्लम हमारे साथ में हम जन्म से लेके मरण तक रहेगा। कुछ प्रॉब्लम मरने के बाद भी आते हैं, कैसे, भूत प्रेत के रूप में है। तो इसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में 3 प्रकार की वृत्तियां होती है। वन इज प्रॉब्लम क्रिएटर। क्रिएटर मीन्स खुद भी नहीं पढ़ना, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देना। आज मेरा मूड नहीं है, मैं तो नहीं जा रही, तू भी मत जा, उसने भी सुन, है ना, प्रॉब्लम क्रिएटर। बाजू वाला ध्यान से सुन रहा है, कौन सा अंबानी बनने वाली है तुम, है ना, एंटरप्राइज डाल के।
तो हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिंग एटीट्यूड के हमारे नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्रिएटर ये बहुत खतरनाक वृत्ति होती है। दूसरी प्रॉब्लम अवॉइडर, अगर आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी प्रॉब्लम है तो आप उसको समझिए, उसको टालिए मत। प्रॉब्लम टालने से, नासुर शब्द मालूम है क्या आपको? नासुर एक प्रकार का फोड़ा होता है, अगर वो अंगूठे में हुआ, आपने अंगूठा काट के नहीं फेंका तो पंजे में जाता है, पंजा काट के नहीं फेंका तो घुटने में जाता है, घुटना काट के नहीं फेंका तो पड़ जाता है। आपको उतना भाग काट के फेंकना ही पड़ता है। इसलिए प्रॉब्लम अवॉइडिंग वृत्ति हमारे में कभी भी नहीं होना। हर बार हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्रिएट करना है। नो क्रिएटर नो अवॉइडर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपको क्रिएट करना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के समय आपको हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जड़ में जाना है। पहले तो प्रॉब्लम की जड़ में जाना है कि प्रॉब्लम आया कहाँ से, कैसे। अक्सर आप देखो कहीं पे भी किसी को डांट पड़ती है, आपस में झगड़ा होता है, उस समय के विषय के लिए वो झगड़ा और वो डांट होती ही नहीं है। वो कहीं पीछे में कभी तो भी कुछ हुआ था, उसका गुस्सा बाद में निकलता है। तो आपको प्रॉब्लम की जड़ में जाना है, उसके 1 2 3 सॉल्यूशंस देखने के हैं और तीनों प्रकार के सॉल्यूशंस ट्राई करने के हैं। जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक आपको उसकी कोशिश करते रहने की। तो प्रॉब्लम अवॉइडर भी नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएटर भी नहीं बनेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के व्यक्ति बने। नेक्स्ट, आत्मविश्वास हो तो हमें सर कूट कूट के भरा है कि नहीं? कहां से आता है? कहां से आता है आत्मविश्वास? करने से आता है ना। जब आप काफी सारे एफर्ट्स करते हो, कुछ अचीव करते हो, तो धीरे 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 आपका आत्मविश्वास बिल्टअप होता है। जैसे जैसे आपको प्रगति मिलते जाती है, सफलता मिलते जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाता है। फेल होने वाले को मिलता है क्या आत्मविश्वास? नहीं। मन मनोवैज्ञानिक शक्ति, कुवत है ना, यानी आपको सभी को अपना सा करते आना चाहिए। युक्ति शक्ति का प्रभाव आपको दिखाना चाहिए। महिलाओं के पास में सबसे बड़ी युक्ति तो 2 आंख है, उसमें गिरने वाले बूंद बूंद मोती होते हैं, है ना। शक्ति तो दुर्गा की है ही है उसमें। तो युक्ति शक्ति का आपको उपयोग करते आना चाहिए। दूसरे को अपना सा करना, उनको समझा के बताना, है प्रभावित करना, किसी और पे आपको प्रभाव डालते आना चाहिए। बात करते समय, बोलते समय अपने कम्युनिकेशन स्किल, आई कॉन्टेक्ट, है ना, ड्रेसिंग वियर तो आप लोगों में है ही है, तो वो सब चीजें आपको देखनी होगी। नेक्स्ट, स्पष्ट वक्ते पड़ा, कभी भी बात को घुमा फिरा के टाल के न बोलते हुए स्पष्टवादी आपने होना चाहिए। झूठ झमेला लगा के नहीं बोलने का, मीठ मसाला लगा के नहीं बोलने का। कौशल्य ओळखने, आपने जो भी इंडस्ट्री बिजनेस सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपके पास में क्या क्या स्किल सेट है, क्या क्या नहीं है, जो नहीं है उसको आपको आत्मसात करना है, जो है उसको विकसित करना है। स्वतःच्या मर्यादा ओळखने। नेक्स्ट लीजिए सर। अब ये होता है मराठी में जो मैंने जी बताया आपको, होम टू कॉन्टॅक्ट फॉर व्हाट, उसको कशासाठी कोणास संपर्क साधावा, ते अलग अलग योजनाएं हैं वो जो हमने लिया था जब, वही सब चीज़ें हैं। DIC, MIDC, है ना। पावर लेना है तो विद्युत पुरवठा अधिकारी, WMO, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पानी पुरवठा, नगर पालिका का, MSIDC आदि का मतलब। नेक्स्ट लीजिए सर, नेक्स्ट करिएगा। अब ये जिला उद्योग केंद्र कर्ज योजना करके एक योजना है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा फायदे की नहीं है, कारागिर लोगों के लिए होती है। आप अगर चाहे तो इस तरह का प्रोजेक्ट डाल सकते, पर इसमें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है। नेक्स्ट लीजिए सर, आगे करिएगा, ये भी आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, ये सब अपना हो चुका है जब,
थोड़े से 2-4 यहाँ पे एडिट चीज़ें हैं इसमें। पर्यावरण नियंत्रण अधिकारी, सेंट्रल एक्साइज कायद्याखाली नोंदणी है ना, औषधी प्रशासने बनविण्यासाठी नोंदणी, केरोसिन, ट्रेडमार्क, एगमार्क, हवा बल पड़े, मत्स्य साहित्य प्रक्रिया, नेक्स्ट लीजिए। पेटेंट अगर निकालना है, एक मार्क मिलाना है, ऐसे मार्क मिलाना है, और ट्रेनिंग के लिए तो हम हैं यहाँ, उसी के लिए तो आपके पास मैं बताने के लिए कि आप हमारा पीडीपी टाइप का कोर्स करिए। नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा सा कुछ स्टेजेस दी हुई है जो हमने शुरुआत में चर्चा केली, उसको ये चार्ट फॉर्म में आप देखिए। संकल्पित क्षेत्रा संबंधित माहिती मिळविणे, स्वतःच्या व्यक्तित्वाला अनुरूप असलेल्या क्षेत्राची निवड करणे, या क्षेत्राच्या तांत्रिक आणि वित्तीय बाबींबद्दल माहिती मिळविणे, उत्पादित वस्तूची निवड करणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, कंपनी स्थापन करून तिची नोंदणी करणे, त्यानंतर पैसा, आवश्यक कागदपत्रे, परवाने, शेड्स, माहिती सब चलेगा। तो इस तरह से आपको अपना खुद का एंटरप्राइज आप सेटअप कर सकते हैं। सर फाइनल थैंक यू वाली स्लाइड। हाँ ठीक है, आप ये थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी लिखी है जो आपको समझने की है। मनुष्य प्राणी एकमात्र असा आहे की त्याला हसण्याचे वरदान मिळाले आहे। आगे बढ़ाओ, और आगे, और एक आगे। हाँ, एखाद्या बरोबर खालीच राहण्याची तुमची तयारी असल्याशिवाय तुम्ही कोणालाच खाली दाबवून ठेवू शकत नाही। नेक्स्ट, शहाणी माणसे कृती करण्याआधी विचार करतात, मूर्ख माणसे कृती करल्यानंतर। दिख रहे हो गड्ढे में गिरते हुए क्या बोल रहा, फड़ी घ्यायला है। दूसरे ने क्या किया, पहले फड़ी ले लिया और अब वो जा रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ अभी ये देखो, दो लोग हैं, दोनों जेल में, एक खिड़की के नीचे कीचड़ देख रहा है, दूसरा खिड़की के ऊपर के चांद तारे देखता है। तो आपने क्या देखना है, चांद तारे। बढ़िया, आगे चलो। हे काही पुस्तकांची नावं दिलेली आहे, ती सध्या तुम्हाला काही उपयोगाची नाही, पुढे घ्या, अजून पुढे घ्या सर। नेक्स्ट, काही तुमचे प्रश्न असतील, आपके कुछ शंकाएं होंगी, कुछ प्रश्न होंगे तो पूछिए। 1.5 से 2 घंटे के समय में इतना ही मैं आपको दे सकता था। एक्चुअली ईडीपी का टोटल मॉड्यूल हमारा, मैंने सर से चर्चा की, 21 डेज का लगभग डेली 4 to 5 आवर्स का शेड्यूल होता है, 84 आवर्स का कोर्स होता है। फिर भी इसका जिस्ट जो होता है वो मैंने आपको देने की कोशिश की। आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो गए तो आप कृपया पूछिए। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी नहीं आपको? अगर as a student if you want to start something, as a student if you want to start something, what is the process, like what are the initial steps that is required? कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, आप स्टूडेंट है तो भी कर सकते हो। स्टार्ट देखिए, फंडिंग के पहले मैंने आपको बताया, आपका प्रोजेक्ट फाइनल होना चाहिए, प्रोडक्ट्स फाइनल होना चाहिए, प्लेस फाइनल होना चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनल होना चाहिए। समझो, आप कौन सी एक्टिविटी डालने की सोच रहे बेटा? वेरिएबल फैशन में प्रोडक्ट स्पेसिफिक, it's a ट्राइबल क्राफ्ट, ऑटो क्राफ्ट, जैकेट्स फॉर वुमेन्स, जैकेट फॉर वुमेन। देखिए मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा आपकी लाइन में क्या होता है, आपकी लाइन में प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिसाइड करना बहुत जरूरी है। गारमेंट इंडस्ट्री में लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो अगर आप उसका सेगमेंट सिलेक्ट करते हैं, सेगमेंट मीन्स क्या, कि मैं किस व्यक्ति के लिए, किस एरिया के लिए, किस टाइप का प्रोडक्ट बना। समझो मैंने बोला 18 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे अगर गढ़चिरौली में 18 साल की बच्ची को बेचना है तो क्या बेचना पड़ेगा, तो पूना में बेचना है तो क्या बेचना पड़ेगा। अगर मैं मार्केट सेगमेंट इज डिफरेंट, वहां की 18 साल की बच्चियां, यहाँ की 18 साल, मुंबई में चला गया तो, बेंगलोर में चला गया तो आपको स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट
विशिष्ट टारगेट ग्रुप के लिए, विशिष्ट एरिया के, विशिष्ट एज ग्रुप के लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसका इकोनॉमिक कॉस्ट इसी लोगों के, इसी तरीके के लोगों के लिए बेयर करने वाला होगा। प्रोडक्ट्स हो गया आपका स्पेसिफिक। देन सेकंड वन इज प्लेस, कहाँ बनाने वाले हो, है ना। थर्ड वन इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपका फर्नीचर, मशीनरी एंड मटेरियल, 3 टाइप का खर्चा आपको लगता है किसी प्रोजेक्ट को डालने के लिए। फर्नीचर, मशीनरीज, मशीनरीज में मशीनरी, हथियारे, औजारे सब आ गया, है ना। फर्नीचर में सभी टाइप का फर्नीचर आ गया, इवन इलेक्ट्रिक फैन वगैरह भी आ गया उसमें सब तो। और मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपको लगता है, सामग्री जिसको बोलेंगे, ये तीनों का मिला के आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। क्योंकि आपको बैंक पूछता है आप क्या बनाने वाले हो, उसका उत्तर देना होता है। कहाँ बनाने वाले हो, उसका उत्तर देना। आपको इसके लिए कितना पैसा लगेगा, इसका उत्तर देना। और एक चौथा जो आप आपके लिए डिसाइड करिए, सब लोग जिसको भी उद्योग डालना है, मेरे को कब चालू करना है मुझे आज डिसाइड करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, सर मैं कि नहीं सब बात कर लूंगी या कर लूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कब करना है। फिर ये सब बात कर लूंगा कर लूंगी और फिर डिसाइड करूंगा बोला तो वो बाबा मरेंगे कब, चादर चढ़ेगी कब वाला किस्सा होता है ना। उसका मतलब समझे क्या। मैं आपको 6 महीने बाद बोला, बेटा तूने तो बड़े मस्त तरीके से बोली थी मेरे को 6 महीने में, कौन से 6 महीने बोली थी, इस साल के कि अगले साल के। फिर आप धीरे से, सर वो क्या हुआ, पापा ने थोड़ा सा मुझे कि ने शादी के लिए बोल दिया करके मैं रुक गई, तो गई भैंस पानी में। हमको हमारी डेट पहले डिसाइड करने की। आप देखो, मैं जब भी बोलते बोलते बोला था आप लोगों को एक शब्द, शादी की डेट डिसाइड करने के बाद में हम शादी की तैयारी करते कि पहले से कर दे, बताओ बाद, जबकि सबको मालूम हमारे यहाँ शादी हमारी होने वाली है, फिर भी हम शादी की डेट के बाद में कर। अब किसी को 20 दिन ही मिलते हैं, किसी को 2 महीने मिलते हैं, किसी को 1 साल मिलता है, किसी को 6 मिलते हैं, किसी को 5 महीने मिलते हैं, कई लोगों को 8 ही दिन मिलते हैं, फिर भी शादी होती है। पूरे काम वही के वही होते हैं, वैसे के वैसे ही होते हैं, लेकिन किसी के पास कम समय है तो भी होता है, ज्यादा समय तो भी होता है। क्यों? डेट डिसाइड हुई थी, डेट मालूम है, ऐसी तैसी करो, अपने को इतने समय में ये काम करना ही है, नहीं तो उस दिन शादी नहीं होगी करके साम दाम दंड भेद सब निपटा के, है ना, युक्ति शक्ति प्रभाव जो हमने सीखा ना, सारे गुण दुर्गुण रिसोर्सेस सोर्सेस सब ले लुआ के हम 24 घंटे काम करके हम 8 दिन में भी शादी निपटा सकते हैं। वही शादी वैसी तरीके से वही सारे काम करके। तो आपको डेट डिसाइड करना चाहिए, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड करना चाहिए और थोड़ा सा मार्केट का आइडिया होना चाहिए। बाकी आप लोन केस कब कर सकते हो, अभी जो मैंने वेबसाइट दिया था cmagb.gov.in, उस पर अभी क्लिक करो, अभी प्रोजेक्ट डाल सकते हो, अभी केस बना सकते हो। उसमें कोई बड़े बड़े कागजात नहीं मांगा है आपको, बैंक डिटेल मांगा है, आधार मांगा है, पैन मांगा है, आपका रहने का प्रूफ मांगा है, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, फोटो मांगा है, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, वो डाउनलोड करके भरना है, प्रिंट निकालना है, स्कैन करना है, अपलोड करना है। 4-6 कागजात है, छोटा सा प्रोजेक्ट कॉस्ट कि आपको मैंने बोला मशीन मटेरियल फर्नीचर में क्या लगेगा, तो हमने जो 50% 30% 20% बोला था ना, उसको लिख देगा है, सबमिट करने है ना। फिर ये सबमिट कर दिया आपने तो अगली प्रोसेस आती है, दैट इज कि वो वेबसाइट पे दिया रहता, योर केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू DLTFC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी, है ना। तो ये हर स्कीम में एक कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं टास्क फोर्स कमेटी या कार्यबल समिति। वो केस को जब आप ऑनलाइन भरते हो तो कमेटी उसको चेक करती है, अगर आपको क्वेरी होगी तो फोन करके बुलाते हैं और क्वेरी दूर करने के लिए आपको कहा जाता है, आप क्वेरी दूर करते हैं। क्वेरी नहीं होगी, 10 लाख के नीचे की केस होगी तो कई बार डायरेक्ट बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो जनरेट होता है लॉगिन करने के बाद में आप उस पे से अपने केस का प्रोग्रेस देख सकते हैं। उसमें दिया रहता है ट्रांसफर टू बैंक, बैंक में गई तो आपको बैंक में जाके बात करना होता है, ठीक है। तो ऐसा हर चीज का स्टेज का डिटेल दिया हुआ है,
आपको जिसको स्पेसिफिक बोलना होगा, मेरा नंबर मैंने लगभग हर स्लाइड में दिया था। किसी ने नोट किया क्या? किसने नोट किया? हाथ ऊपर करो स्टूडेंट्स में से। वेरी गुड, है ना? जिसने नोट किया वो जरूर कुछ तो भी सीख रहा था, कुछ तो भी देख रहा था। उसके दिमाग में वो जो बोला चिंगारी है ना, वो चालू हो गई है। तो क्यों किसी का नंबर ले लगेगा तो सर को बोलेंगे, सर वो मिश्रा नाम का प्राणी है तो उसका नंबर दे दीजिए। आप जब चाहे तब कर सकते, जो चाहे वो कर सकते। अभी गवर्नमेंट ने इतना स्मूथ और इजी कर दिया कि कुछ पूछो मत, लेकिन आपको एक मेंटर, एक गाइडेंस, एक गाइड अपने पास में रखना चाहिए। या तो फिर आप हमसे ही नहीं, कहीं से भी ईडीपी का ट्रेनिंग करके ही जाइए। ईडीपी का ट्रेनिंग करने से मोर देन 90% चीजें आपकी क्लासरूम में सॉल्व हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क, है ना, हमारा मिनिमाइज हो जाता है और फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अभी आपको कहीं अगर चले गए आप और एक अगर कंसल्टेंट मिल गया बकरा फंसाने वाला, है ना, वो बोलता दीदी आपको के लिए उद्यम निकालना पड़ता, उद्यम। दीदी बोलती हो गया, निकाल दो ना सर उद्यम, कितने पैसे लगेंगे? दीदी दे दी थी 2000 रुपए। अब दीदी ने 2000 में उद्यम निकाला, फिर मिश्रा सर से मिले, सर मैंने 2000 में उद्यम निकाला। मतलब मेरे को क्यों नहीं दी? फुकड़ में निकलने वाला उद्यम 2000 दे दी उसको। आप अभी बैठ के यहाँ पे उद्यम नोंदनी करके, आप उद्यम रजिस्टर करके आपने गूगल में डाला, एक पेज खुलता है, फिर से उसमें .gov.in देखने का, क्लिक करने का, आप अपना उद्यम खुद दिखा सकते हो। आप अपनी लोन केस खुद बना सकते हो। जो लोन केस के लिए मैंने अभी आपको बताया, उसके भी लोग 5 से 25 हजार रुपए लेते हैं और हम लोग देते हैं। हम लोग बहुत होशियार रह के भी मूर्ख बने रहते हैं, देते हैं। तो हम जब अपने हाथ से काम करते हैं ना, तो मैंने जब भी बताया नहीं क्या कि अपने हाथ से काम करते हैं तो हमको उस चीज की कदर होती है और पूरी आइडिया होती है कि हमने इसमें कितनी मेहनत की। पैसा देके तो कोई भी काम करता है। आप जब घर बनता है, आप लोगों का किसी ने देखा होगा, आप लोगों से अपना खुद का घर बनता है, तो कई घर के लोग है ना, कुछ नहीं तो कम से कम पाइप लेके सीमेंट प्लास्टर होने के बाद में पानी तो भी डालते हैं, है ना। सीमेंट प्लास्टर होने के बाद में एक दिन तो भी पानी डालते हैं। आपने भी डाला, मैंने भी डाला मेरे ख्याल से, है ना, हर आदमी। वो एक गाँव का आदमी देखो क्या करता, वो गड्ढा खोदने से लेकर तो पूरी बिल्डिंग खड़े होने तक वो घर को खुद ही बनाने की कोशिश करता है। हम उसको सिर्फ एक पुशअप देते हैं, हमारा योगदान ये नाखून के इतना होता है, उसका पूरे शरीर के इतना होता है करके उसका उस घर के प्रति जो लगाव होता है वो अलग होता है। हमारा हमारे घर के प्रति लगाव उतना अच्छा नहीं। जहाँ आपका पर्सनल इन्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, उस चीज के रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसके प्रति आपका लगाव भी अच्छा रहेगा। एनी क्वेश्चन? और ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर आए दुरुस्त आए, है ना। नंबर एक बार सेव करिएगा। नई नंबर याद रहा तो mced.co.in हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसमें के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए। आप सिर्फ पुणे के ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र में आप कहीं से भी हो, कोई भी हो, तो आपको गाइडेंस मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी सब लोग आपसे बात करेंगे। आप जहाँ भी बिजनेस इंडस्ट्री डालने के लिए आगे आएंगे तो आपके एक कदम रहेंगे तो हमारे 2 कदम रहेंगे और एक धक्का रहेगा। क्या रहेगा? 2 कदम और धक्का रहेगा। धक्का यानी पुशअप करना, आपको आगे बढ़ाना है हमारी जवाबदारी। थैंक यू। Sir, it was wonderful, not a lecture, but it was a excellent experience, है ना। तो सर ने जो 2 बातें इम्पोर्टेंट बताई, एक जो है आपको टेक्सटाइल का पॉलिसी जाके ऑनलाइन देखना है, व्हाट इज द पॉलिसी सेज एग्जैक्टली, इंडस्ट्री पॉलिसी के अंडर में टेक्सटाइल का पॉलिसी क्या है। एक दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या पॉलिसी है, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPC का, वो भी देखना है। These are 2 important things. और एक तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर विजन टू ओनली अपैरल। ओके, अपैरल से पहले भी एक पार्ट आता है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में भी 2 लाइनें हैं। एक जो लाइन है आपका अपैरल से रिलेटेड कपड़ा बनता है वो जो,
और दूसरा जो है नॉन टेक्सटाइल, अगर इफ यू कंपेयर दिस नॉन टेक्सटाइल इज अ ह्यूज एरिया, इट्स अ ह्यूज एरिया, उसके लिए पॉलिसी अलग अलग है, वो भी पॉलिसी आप जाके पढ़ो, इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है आज के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स है उसके अंदर में, कार्बन फुटप्रिंट का क्या आपको रिबेट मिलता है वो भी है, सारा जो भी है डिटेल दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट लॉग इन टू दैट पर्टिकुलर साइट एंड गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। सर थैंक यू सो मच, आपका इतना बड़ा शेड्यूल हमेशा पैक रहता है, फिर भी सर ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, इट वाज वंडरफुल एंड एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, थैंक यू। दूसरा एक और एक इम्पोर्टेंट की वेरी सून वी विल बी हैविंग अ MOU विद MCD डिपार्टमेंट। सर जो है वो 2 रीजन के इंचार्ज है, रीजन मीन्स उसके अंडर, उनके अंडर में कम से कम 10 या 15 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से पूना भी है, कोल्हापुर भी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर में है। वो इतने बिजी रहते फिर भी वो सॉफ्ट के लिए आज आए, उनके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ उनका, थैंक यू सो मच। एंड देन वेरी सून वी विल बी अनाउंसिंग इन कैंपस कोर्स फॉर EDP पूरा का पूरा, देन एक्सपोर्ट का भी एक स्पेशल कोर्स अनाउंस कर रहे हैं। It is called as the Business Incubation Center, which has 3 particular wings. Number 1 is innovation. If you have something basically which you feel is an innovative idea, I think you can of course approach us. Second is the entrepreneurship development and training cell, in which we are here particularly under specifically incubation. You could approach us with just an idea and an intent to start your brand. We will try to support you in the maximum capacity in terms of how you can build your own brand and become successful entrepreneurs. So having said so, we of course have all the connections with the MCED, the DIC. We are there here, and there's a myth in the minds of the students in terms of, if I want to start a brand, where will I raise the funds from? The funds are amply available with MCED, with DIC. In fact, they have got targets to disburse these funds. The only thing is that should run in your mind is how I can make a successful business and how I can stand on my own feet. If any of you girls, because I have got 4 or 5 girls who really have come on board, sir, who would like to start a brand, we would give you special support, not only with the funds acquisition to create the DPRs, but also the existing infrastructure in the college. We will make you that infrastructure available. For at least 2 years. For at least 2 years. So right from the Master Gs, the resources what the college has in procuring fabrics, right from making sampling units, maybe a sampling collection, giving you that kind of a push to create a software or a website or an Insta store, at least you can start something on your own. And if you feel that this is gripping, of course it will be brilliant. But we would like to share this with you, sir, that we are very interested for our girls to go for the 21 days elongated EDP. I think that will be really a good hands-on from the government side of what are available, what is exactly the entire process, because we have been given a certain syllabus. But grassroots level, what I understand is the students feel that how can I approach government? There are so many people in between the entire process. It's a one window point of contact. You don't have to go to 15, 20, 50, 40, 50, 30 people. It is available very easily, and we are at the college. We will be more than happy to handhold you. The only thing what is required, in my opinion, is the true intent and the great passion to start a business. Now, of course, a little bit of funds just to start some kind of a sampling collection. So we are over here to give all the particular inputs, all the particular hand holding, and I am quite sure all the CCs also who are sitting in this class will extend all their help in the best possible way to make sure that you become an entrepreneur, and that is what our end goal basically should be. Looking at the dynamic Indian diversity right now in terms of the business market, the European market, the US market, the UK market have gone completely berserk. Everyone in the world is right now eyeing India. You start something with a small toothpaste or a toothpick or a banian or a apparel or whatever women's wear, it is going to sell in India.
I'm quite sure with the kind of skill sets that the college is providing you right now, and if you have a golden kind of a hand holding from the incubation department, I feel it's going to be a beautiful journey that we are going to tread on. So anyone who has any kind of doubts, or if they have some kind of idea, if a TD girl collaborates with a FD girl, working along with a FC girl can be a brilliant combination. You of course can approach us at any given point of time. We are very open for particularly giving those kind of inputs, and most importantly, you need to come to us. Your only step is to come to us and talk to us. That's it. Rest, we will see what best can be offered. And we would like to thank basically sir to take out his valuable time and come and share the experiences, the facilities, the opportunities that the government has, the MCD has. And of course, we will have a very joint meeting after this shortly, immediately, in terms of how we can have a more constructive kind of approach. And I really thank you once again, sir, and on behalf of everyone, Sir wants to talk something. thank you so much for coming. Just a moment. जब ये मैं बात करते करते काफी ओबीसी है ना, SC ST सब बात किया, लेकिन एक कैटेगरी के लिए मैं बात नहीं कर पाया ना। अपने इसमें ब्राह्मण, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, राजपूत, अय्यर, अयंगर, नायर, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए। वाह, ग्रेट। आपकी तो बाँछें खिल गई रे बच्चों। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों खिल गई। अपने पास में अमृत नाम का डिपार्टमेंट है, नोट कर लो। अमृत नाम का डिपार्टमेंट है, जिनके द्वारा आप लोगों के लिए फ्री में ट्रेनिंग अरेंज होगा, फ्री में। लेकिन आपको ट्रेनिंग करना होगा, है ना। देन अमृत के द्वारा ट्रेनिंग लेके आपको 100% गारंटी से अपना एंटरप्राइज डालना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो वसूली अभियान चलेगा, डबल पैसा देना। तो जिसको सही में अगर बिजनेस डालना है खुद का, यही ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें का लीजिए, कोई और लीजिए, आपको करना है आप करिए। आपको लगता है मेरे को नहीं करना है, मेरे भाई को करना है, मेरे बहन को करना है, मेरे चाचा को करना है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए आपको अमृत नाम की एजेंसी के द्वारा जो हमको स्पॉन्सरशिप मिली है, उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास में? डोमिसाइल, वेरी नाइस, है ना। और इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख के नीचे का या EWS कितने लोगों के पास में है? पापा का अकाउंट है। क्या हो गया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अकाउंट नहीं है। 8 लाख के नीचे का EWS इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, जिनके पास में नहीं है लेकिन बना सकते ऐसे कितने लोग हैं? इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस में जाके बन जाता तुरंत ही, तो बहुत कठिन काम नहीं है। तो ये 2 क्राइटेरिया है। और तीसरा क्राइटेरिया है आपके LC में, मैं 22 जातियों की लिस्ट भेजूंगा सर को, वो आपके ग्रुप में डालेंगे सब लोग, है ना। उसमें ब्राह्मण, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, बनिया, अय्यर, अयंगार, राजपूत, कामटी या कामटी समथिंग, ऐसे 22 जातियां हैं। तो 22 जाति के कोई भी लोग रहेंगे तो उनको उनके LC पे वो लिखा हुआ होना चाहिए, 10वीं की LC पे वो लगेगी हमको, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और 8 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। सर मैनेजमेंट की ओर से इनको इनकम सर्टिफिकेट के लिए कुछ कर सकते हैं, डोमिसाइल के कर सकते हैं, तहसील ऑफिस से बिल के थ्रू सर देखिए फर्स्ट मूवमेंट करना पड़ेगा हमको, है ना। फिर वो ट्रेनिंग लेके जैसा हमने बताया आपको CMGP की स्कीम में या और अदर स्कीम में हम लोन केस बना के देंगे, लोन मिला के नहीं देंगे, लोन केस बना के देंगे, सबमिट करके देंगे। लोन मिलाने के लिए आपको थोड़े से रट्टे बट्टे खाने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को भी इन्वॉल्व करना होगा। सपोज आपने लोन लेके यूनिट चालू कर लिया तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट तो है ही है, आप जो लोन इंटरेस्ट के साथ में वापस भरने वाले, रिपेमेंट करने वाले, वो इंटरेस्ट भी आपको 2 साल तक वापस मिलने वाला है। समझा क्या?
क्या बोला मैंने? पहले सब्सिडी समझा क्या? सब्सिडी पार्ट हमने बताया, वो तो आपका रहेगा ही, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने 100 रुपए का लोन लिया, आपको 35 रुपए का करीब, शहरी में है तो 25 रुपए और ग्रामीण में है तो 35 रुपए आपका यूनिट, 35% आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जो 65% जो लोन लिया है आपने, वो लोन आपको बैंक को रिपेमेंट करना पड़ता है, 5 से 7 साल में उसका रिपेमेंट का शेड्यूल बनता है। तो उसकी जो किस्त बनती है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ऐसे 2 प्रकार के अमाउंट होते हैं। तो जब आप वो इंटरेस्ट भरेंगे तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको रिफंड मिलेगा अमरूद की तरफ से, आपको उसकी प्रोसेस करनी होगी। यानी आपको लोन विदाउट इंटरेस्ट मिला प्लस आपको सब्सिडी मिली, सही है। लेकिन ये सब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसके लिए हमको आगे आना होगा, अपना खुद का एंटरप्राइज डालना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको फैमिली काउंसलिंग चाहिए, तो मेरे ऑफिस में फैमिली को लेके हम फैमिली काउंसलिंग करेंगे। लेकिन आपको सबको एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा है जो ये कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको हमने छोड़ नहीं दिया है, वो भी हमसे बात कर सकता है। लेकिन सबकी स्कीम के साथ में ये स्कीम हमने बताना छोड़ गया था, ठीक है। थैंक यू सो मच।